औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। कल हम पढ़ कर गए सूरह नाम में अल्लाह ताला ने बड़ी तफ़सील से अहकामात बताए, ख़ास-ख़ास अहकामात के अल्लाह ताला ने कहा कि क्या-क्या चीज़ें तुमने नहीं करनी। कितने अहकामात थे ये? 10 नहीं थे? 10 थे ना? 10वां जो था वो क्या था? कि नेज़ उसकी हिदायत ये है कि यही मेरा सीधा रास्ता है, लिहाज़ा तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो। वो इस रा इसके उसके रास्ते से हटाकर तुम्हें परागंदा कर देंगे। ये है वो हिदायत जो तुम्हारे रब ने की है, शायद कि तुम कजरबी से बच सको। कजरबी का क्या मतलब होता है? सूरह नाम की आयत नंबर 154 है, रुकू खत्म हो रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमने मूसा को किताब अता की थी। कजरबी की बात कर रहे थे हम। कजरबी किसको कहते हैं? कजरबी कहते हैं एक मर्तबा ईमान पर आने के बाद दोबारा से अपने दिलों को मोड़ देना। जो दुआ करते हैं ना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह हमें एक दफ़ा ईमान आने के बाद हमें दोबारा कजरबी की तरफ मत मोड़ना, हमारे दिल वापस ना मुड़ जाएँ। तो उससे क्या कहा कि कजरबी से बच सको। फिर अल्लाह फरमाता है, फिर हमने मूसा को किताब अता की थी, जो भलाई की रविश अख्तियार करने वाले इंसान पर नेमत की तकमील और हर ज़रूरी चीज़ की तफ़सील और सरासर हिदायत और रहमत थी। और इसलिए बनी इसराइल को दी गई थी कि शायद लोग अपने रब की मुलाकात पर ईमान ले आएँ। और इसी तरह ये किताब हमने नाज़िल की है, एक बरकत वाली किताब, बस तुम इसकी पैरवी करो और तक़वा की रविश अख्तियार करो। वहीद नहीं कि तुम पर रहम किया जाए। अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले 2 ग्रोहों को दी गई थी और हमको कुछ खबर ही नहीं थी। हम क्या कि वो क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते पढ़ाते थे। अब तुम कोई बहाना भी नहीं कर सकते कि अगर हम पर किताब नाज़िल की गई होती, तो हम हिदायत ले आते। हम इनसे ज़्यादा सीधे रास्ते पर साबित होते। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील रोशन और हिदायत और रहमत आ गई है। अब उससे बढ़कर कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह की आयत को झुठलाए और उनसे मुँह मोड़े? क्या कहा अल्लाह ताला ने? अल्लाह ने कहा अहले मक्का को मुखातिब करके कहा कि अब पहले तो तुम ये कह सकते थे कि भई इन 2 ग्रोहों के पास तो किताबें मौजूद थी, यहूद और नसारा के पास, हमारे पास तो कोई किताब थी नहीं। हाँ, अगर हमारे ऊपर भी कोई नबी आता, कोई किताब आती तो हम इनसे ज़्यादा सीधे रास्ते पर दिखाते, हम बताते कैसे चलते हैं। तो अल्लाह ने कहा अब तो तुम ये बहाना कर ही नहीं सकते। तुम्हारे अंदर से तुम्हारा नबी भेज दिया, तुम्हारे ऊपर कुरान जैसी किताब नाज़िल कर दी, तो अब तो तुम कोई अब जो इन आयत से मुँह मोड़ेगा तो वो ज़ालिम है। जो लोग हमारी आयत से मुँह मोड़ते हैं, उन्हें इस रुगर्दानी की पादाश में हम बदतरीन सज़ा देकर रहे हैं। क्या अब लोग इस बात के मुंतज़िर हैं कि उनके सामने फरिश्ते आ खड़े हों? या तुम्हारा रब खुद ही आ जाए और या तुम्हारे रब की बाज़ निशानियाँ नमूदार हो जाएँ? जिस रोज़ तुम्हारे रब की बाज़ मखसूस निशानियाँ नमूदार हो जाएँगी, फिर किसी ऐसे शख्स को उसका ईमान कुछ फ़ायदा ना देगा, जो पहले ईमान ना लाया या जिसने अपने ईमान में कोई भलाई ना कमाई। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि अच्छा तुम इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। क्या बताया अल्लाह ताला ने? कि जब निशानियाँ नमूदार हो जाती हैं, बाज़ निशानियाँ कौन-सी यहाँ पे मुराद है? कौन-सी निशानियाँ नमूदार होंगी? उसके बाद उस शख्स को कोई ईमान फ़ायदा नहीं देगा। उनमें से ख़ास तौर पे कुछ निशानियाँ आएँगी। पता है किसी को कौन-सी निशानियाँ? बताई हैं मैंने कई दफ़ा। हुँ। और वो तो बिल्कुल आखिरी है, पहाड़ रूई की गालों की तरह तो क़यामत आ चुकी होगी तो उसकी वो पता चल रहा होगा कि पहाड़ रूई की गालों की तरह। उससे पहले जब ज़मीन में इंसान बस रहे होंगे और नॉर्मल ज़िंदगी चल रही होगी और अचानक से क्या होगा कि सूरज को हुक्म मिलेगा कि जहाँ से तुम ये रोज़ जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से कि अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम्हें अबू ज़र तुम जानते हो कि ये सूरज कहाँ जाता है? कहा अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। कहा ये जाता है और अल्लाह की जनाब में सजदा करने की इजाज़त माँगता है। इसको रोज़ाना इजाज़त दे दी जाती है, ये सजदा करता है यानी गुरूब हो जाता है, चला जाता है। फिर अगले दिन फिर दोबारा से इसको वापस आने की इजाज़त मिलती है। एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये सजदा करने की इजाज़त माँगेगा और इसको हुक्म दिया जाएगा वापस पलट जा जहाँ से आया है वहीं चला। तो ये वापस उसी वक़्त तुलू होना शुरू हो जाएगा, लोग सोने की तैयारी कर रहे होंगे, लोग कहेंगे रात हो गई और अचानक से देखेंगे कि सुबह होना शुरू हो गई है। सुबह वाली कैफ़ियत हो जाती है, दोबारा से सूरज उगना शुरू हो जाएगा और लोग परेशान हो जाएँगे, ये क्या हुआ? ये वो दिन होगा जिस दिन जो लोग ईमान वाले होंगे, बस वो आखिरी दिन होगा कि वो ईमान और गैर ईमान वाले। उसके बाद अगर ये निशानी देखने के बाद कोई कहेगा कि मैं ईमान ले आया, वो उसका ईमान किसी फ़ायदे का। अल्लाह ताला ने आखिरी डेडलाइन ये रखी है, इसके बाद जो ईमान लाएगा और फिर इसी दिन होगा या इसके बाद होगा कि जानवर निकलेगा ज़मीन से, दाब्बतुल अर्ज़ जिसको कहा जाता है और वो लोगों से कलाम करेगा। ये वो डेडलाइन होगी जिसके बाद ये देखने के बाद अगर कोई ईमान लाता है तो उसके ईमान को कोई फ़ायदा नहीं। और अभी मैं रात ही को एक डॉक्यूमेंट्री का क्लिप देख रही थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट ने ये कहा है कि मरीख़ का जो सूरज है ना, वो जहाँ से ग़ुरूब होता है, वहाँ से वापस पलट आया है। तो अगली बारी अब हमारी ज़मीन की है, वापस घूम वापस घूमना शुरू। और अब अगली बारी वो साइंटिस्ट कहते हैं कि ज़मीन की है कि ज़मीन का सूरज भी अब जैसे इसका जो सर्कल है उसका उलट सर्कल शुरू करे। तो जब ये डूबेगा जिस दिन जाके उस दिन वापस इसको वापस सीधी उसी दिन आना पड़ेगा। तो ये बहुत करीब है। उस ज़माने के अंदर तो ये बातें देखें, ना कोई साइंटिस्ट थे, ना कुछ थे, सिर्फ़ कुरान की आयत के ऊपर ही इनको करना था। दज्जाल के बाद। क्योंकि दज्जाल के आने तक तो मोमिन हज़रत ईसा आएँगे, लोग ईमान कबूल करेंगे, दज्जाल से लड़ाई होगी, याजूज-माजूज का खुरूज होगा, फिर उसके बाद वो कत्ल हो जाएँगे, फासला है। और बहुत ज़्यादा फासला भी नहीं है। बिल्कुल अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि मोती जिस तरह से गिरते हैं तस्बीह के दाने से टूट जाती है, तो ऐसे निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। एक आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी और फिर कयामत। जैसे तस्बीह टूट जाती है और फिर उसके बाद दाने गिरने में कोई देर नहीं लगती। ये उठ रहा है ना अभी अभी जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? अभी आपको नज़र नहीं आता कि जो आलिम उठा लिए जाएँगे, इल्म उठा लिया जाएगा। कहा इल्म कैसे उठाया जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा जब ये निशानी सुनी, ये जो है इल्म उठा लिया जाएगा क़यामत के करीब। तो सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह इल्म कैसे उठाएँगे? तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि आलिम उठा लिए जाएँगे। जो कुरान का इल्म रखने वाले हैं, वो उठा लिए जाएँगे और वो लोग पीछे रह जाएँगे जो सिर्फ़ बज़ाहिर लगेगा कि ये आलिम है, ये कुरान है, जैसे अभी हम देखते हैं ना, हर टीवी चैनल के ऊपर बैठे हुए होते हैं और कुरान के बारे में बहस कर रहे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं कि जो उनको पता ही नहीं होती। बस ऐसे लोग रह जाएँगे, पीछे कचरा रह जाएगा, बाकी इल्म उठ जाएगा। बहुत थोड़े से लोग होंगे जो पीछे बचेंगे। तो अल्लाह ताला क्या कहता है? अल्लाह ताला फरमाता है जिस रोज़ तुम्हारे रब की बाज़ मख़सूस निशानियाँ नमूदार हो जाएँगी, फिर किसी ऐसे शख़्स को उसका ईमान कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा जो पहले ईमान ना लाया हो, जिसने अपने ईमान में कोई भलाई ना कमाई। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि अच्छा तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करें।
अल्लाह ताला से दुआ क्या करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे वक़्त से पहले-पहले ही हमें भी और हमारी नस्लों को भी ईमान पर रखना, साबित कदम रखना। अल्लाह ईमान के अलावा कोई और नहीं। अल्लाह फरमाता है जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े-टुकड़े कर दिया और गुरोह-गुरोह बन गए, यकीनन उनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उनका मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है। वो उनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया। जो लोग और जो अल्लाह के हुज़ूर नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना अजर है। अब देखिए, यही बात हम करते गए। पूरे उस सूरह कुरान में हम ये डिस्कस करते गए कि नेकी का अजर अल्लाह कितना देता है? 10 गुना। आपने प्लान किया और 10 गुना से भी ज़्यादा कैसे बढ़ जाता है कि जब आपने सुबह में कुछ सोच लिया कि मैं शाम को नेकी करूँगा, तो मीटर घूमना शुरू हो गया। नेकियाँ लिखना शुरू हो गया। फरिश्ता लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। और जब तक आपको नेकी नहीं कर लेते, उस वक़्त तक की जो लिखा हुआ है उसने वो सारी नेकियाँ लिखी हैं। जब आपने कर लिया तो 10 गुना दे। लेकिन अल्लाह कहता है वो जो बदी लेकर आएगा, उसके लिए बस उतना ही बदला दिया जाएगा जितना उसने वसूल किया। ये अल्लाह की रहमत नहीं है? अगर कहीं अल्लाह ताला गुनाह भी 10 गुना कर देता, तो हम तो सब मारे गए। यहाँ पे भी अल्लाह ताला आपको क्या कह रहा है कि आपके अमालनामे के अंदर अजर ज़्यादा हो, ज़्यादा हो, ज़्यादा हो। अल्लाह कहता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो मेरे रब ने बिल्यकीन मुझे सीधा रास्ता दिखाया है, बिल्कुल ठीक दीन जिसमें कोई टेढ़ नहीं। इब्राहीम का तरीका जिसे यकसू होकर उसने इख्तियार किया था और वो मुशरिकों में से ना। मेरी नमाज़ कहो मेरी नमाज़ मेरे तमाम मरासिम में उबूदियत, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए, जिसका कोई शरीक नहीं, उसी का मुझे हुक्म दिया गया है और सबसे पहले सर ताज झुकाने वाला मैं हूँ। बहुत प्यारी दुआ है ये। कौन सी दुआ है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी इबादत, मेरा सब कुछ किसके लिए? बस अल्लाह के लिए। यानी यहाँ पे आपको फोकस कर दिया, यकसू होकर इब्राहीम का तरीका पहले बताया कि इब्राहीम का तरीका और इब्राहीम कैसा था? इब्राहीम तो बस ऐसा था कि उसका सब कुछ अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं। कहा, कहो कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और रब को तलाश करूँ? हालाँकि वही हर चीज़ का रब है। हर शख्स जो कमाता है उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है। उस वक़्त वो तुम्हारे इख्तिलाफ़ात की हकीकत तुम पर खोल देगा। वही है जिसने तुमको ज़मीन का खलीफा बनाया और तुम में से बाज़ को बाज़ के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हारी आज़माइश करे। बेशक तुम्हारा रब सज़ा देने में भी बहुत तेज़ है और बहुत दरगुज़र करने वाला और रहम फरमाने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह अनआम मुकम्मल हो गई और सूरह आराफ ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। यारिफूना, एराफ पहचान लेना, किसी जगह को पहचानना, पहचानने वाले दरमियान में बैठे होंगे लेकिन पहचान रहे होंगे। यहाँ जन्नती होंगे, यहाँ दोज़खी होंगे। होगा वेटिंग एरिया, दरमियान में होंगे। जन्नत भी नज़र आ रही है, जहन्नुम भी नज़र आ रही है। नेक अमाल भी थे, बुरे अमाल भी थे। अल्लाह ने दरमियान में बिठा दिया। फैसला इनका तो हो गया, इनके पास बहुत बुरे अमाल थे। राइट वालों के साथ पास बहुत ज़्यादा नेक अमाल थे। दोनों का फैसला हो गया। जो दरमियान वाले हैं वो वेटिंग एरिया में बैठे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम सॉद किताबुन उनज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल-मुमिनीन। अलिफ लाम मीम सॉद ये किताब है जो तुम्हारी तरफ नाज़िल की गई। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक ना हो। इसके उतारने की गर्ज़ ये है कि तुम इसके ज़रिए से मुनकरीन को डराओ और ईमान लाने वालों को याद दहानी हो। लोगों जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाज़िल किया गया है उसकी पैरवी करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो। मगर तुम नसीहत कम ही मानते हो। कितनी ही बस्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया। उन पर हमारा अज़ाब अचानक रात के वक़्त टूट पड़ा या दिन दहाड़े ऐसे वक़्त आया जबकि वो आराम कर रहे थे। और जब हमारा अज़ाब उन पर आ गया तो उनकी ज़बान पर इसके सिवा कोई सदा नहीं थी कि हम वाक़ई ज़ालिम हैं। क्या बताया अल्लाह ताला ने? कि जब अज़ाब आ जाता है तो ऐन उस वक़्त उनके दिल में ईमान जाता है। फ़िरौन का क्या हाल हुआ था? डूबते वक़्त याद आ गया कि मूसा और हारून का कोई रब है और मैं ईमान ले आया। ईमान आया ना दिल में? ऐसे ही जब अल्लाह कहता है इनके ऊपर जब अज़ाब को देख लेते हैं ये, तो फिर इनका ईमान जागता है। फिर ये एकदम से कहते हैं कि वाक़ई हम तो ज़ालिम थे। ये तो सच्ची बात थी बिल्कुल। बस ये ज़रूर होकर रहना है, हम उन लोगों की बात-पुरस करें, ये ज़रूर होकर रहना है कि हम उन लोगों की बात-पुरस करें जिनकी तरफ हमने पैगंबर भेजे और पैगंबरों से भी पूछें कि उन्होंने पैगाम रसानी का फ़र्ज़ कहाँ तक अंजाम दिया और उन्हें उसका क्या जवाब मिला। फिर हम खुद पूरे इल्म के साथ सारी सरगुज़िश्त उनके आगे पेश कर देंगे। सरगुज़िश्त किसको कहते हैं? पूरा का पूरा तुम्हारी जो ज़िंदगी का कारनामा होगा, वो सब कुछ सब हमने जो लिखा हुआ है, वो सब तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। आखिर हम कहीं गायब तो नहीं थे, यानी जो तुमने सब कुछ दुनिया में कर आए हो, ऐसे टाइम पे हम कहीं चले तो नहीं गए थे? कितना प्यारा अंदाज़ है। बिल्कुल इंसानों के लेवल पे आके अल्लाह ताला बात कर रहा है, कि हम कहीं चले तो नहीं गए थे, इधर ही मौजूद थे, सब कुछ हमने देखा है और लिखवाया भी है और अब तो ये भी साबित हो गया ना कि रिकॉर्ड भी हो रहा है। अब तो ये भी पता चल गया कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो अल्लाह ताला कितनी बड़ी स्क्रीन होगी जिसके ऊपर अल्लाह चला देगा। फलाँ बिन फलाँ का ज़रा अमालनामा खोला जाए और दिखाया जाए दुनिया में क्या कर अल्लाह बचाए हमें उस हालत से कि हमारा अमालनामा अल्लाह कोई ऐसा काम हो कि जिसको हमने अपने आप से भी छुपाया हो, कोई ऐसा गुनाह हो जिसको हम अपने आप से भी छुपाते हैं और अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला वो कहे कि ज़रा खोल कर दिखाओ दुनिया को। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमारे ऐबों को, हमारे गुनाहों को बस ढाँप के रखिए, बचा कर रखिए अल्लाह हमें और हमें बार-बार हमें तौबा करने की तौफ़ीक अपने उन गुनाहों पर नादिम होने की तौफ़ीक दे अल्लाह। अल्लाह कहता है कि और वज़न उस रोज़ ऐन हक़ होगा, जिनके पलड़े भारी होंगे वही फला पाएँगे और जिनके पलड़े हल्के रहेंगे वही अपने आप को खसारे में मुब्तला करने वाले होंगे। क्योंकि वो हमारी आयत के साथ ज़ालिमाना बर्ताव करते थे। हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियारात के साथ बसाया, यानी ज़मीन में हमें तुम्हें बेइख्तियार होकर नहीं बसाया था। कैसे बसाया था? बाइख्तियार होकर तुम्हें ज़मीन में बसाया था हमने। तो इसका मतलब ये था कि तुम्हारे अपने हाथ में था कि तुम बुराई करो या अच्छाई करो। ऐसा नहीं था कि तुम मजबूर थे और मजबूर भी जो मजबूर होगा उसके लिए कल क्या हुक्म पढ़ के गए? परसों जगह छोड़ दो। अगर किसी ऐसी रियासत में रह रहे हो जहाँ पे दीन पर अमल करना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं रहा तो क्या करो? अपने बीवी-बच्चे उठाओ और ज़मीन में अल्लाह तुम्हें ऐसी कुशादगी देगा, ये अल्लाह का वादा है। इन आयतों के ऊपर ना ईमान रखना चाहिए और इन आयतों पर ईमान रख कर अमल करना चाहिए, अल्लाह कभी मायूस नहीं। ये अल्लाह यहाँ पे हमारे लिए फिज़िबल नहीं हो रहा। हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, तेरे दीन की खातिर में। आगे देखिए अल्लाह ताला ने क्या प्लान रखा हुआ है आपके लिए। लेकिन ये कि अल्लाह कहता है कि आयतों के साथ ज़ालिमाना बर्ताव करते थे। हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियारात के साथ बसाया और तुम्हारे लिए यहाँ सामान अज़ीज़ फ़राहम किया मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुज़ार होते हो। हमने तुम्हारी तख़लीक़ की इब्तिदा की, यानी तुम्हें इतना कुछ देने के बावजूद तुम्हारे अंदर शुक्र की कैफ़ियत नहीं है।
हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तिदा की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को कहा आदम को सजदा करो। इस हुक्म पर सबने सजदा किया मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। पूछा तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? बोला मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अंडरलाइन कर लें ज़रा इस जुमले को। मैं इससे बेहतर हूँ, ये जुमला किसका है? शैतान का है। और आज भी अगर दुनिया के अंदर कोई इस जुमले को दोहराता है या अपने दिल में सोचता है कि मैं इससे बेहतर हूँ और ये बात हमें पता ही नहीं चलती, शैतान ऐसे हमारी घुट्टियों में ये बात डाल देता है और हम अपने बच्चों के अंदर बचपन से ये बात डाल देते हैं, मेरा बेटा सबसे अच्छा है। बचपन से डालते हैं ना, मेरी बेटी सबसे अच्छी है। किसका जुमला है ये? अब जब आपने अपने बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया तो अब बच्चा अपने आप को सबसे अच्छा ही समझता है। वो बाहर जाके किसी को खाते में नहीं लेकर आता, किसी को कुछ नहीं समझता, खानदान के सारे बच्चों के अंदर किसी को कुछ नहीं समझता, बल्कि अपने अंदर उसके एक तकब्बुर, एक प्राउड कुछ भी कह लें इसको, हमेशा के लिए आ जाता है, क्योंकि हमारे बचपन से डाला। ऐसा तो कोई नहीं है। उसकी अच्छाइयों पे ज़रूर कहें कि ये काम करोगे तो अच्छे बच्चे बन जाओगे। लेकिन ये सोच डालना दिल के अंदर कि सबसे अच्छा मैं हूँ, इससे बेहतर मैं हूँ, ये शैतान है। मैं इससे बेहतर हूँ, मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है, मैं सबसे बढ़कर हूँ, ये शैतान है, इंसान का नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से अपने ज़हन में रख लें कि कभी भी किसी को देख कर ये ना सोचें कि मैं इससे अच्छा हूँ। अल्लाह कहता है, और तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। फरमाया, अच्छा तू यहाँ से नीचे उतर, तुझे हक नहीं है कि यहाँ बड़ाई का घमंड करे। कहाँ बैठा हुआ है? आसमान पर बैठा हुआ है अर्श पर, और अल्लाह के सामने बड़ाई का घमंड कर रहा है। अल्लाह ने क्या कहा? अच्छा बस तू उतर फिर यहाँ से, नीचे उतर। निकल जा कि दरहकीकत तू उन लोगों में से है जो अपनी ज़िल्लत खुद चाहते हैं। यानी तुझे इतना मर्तबा दिया, तुझे आसमानों पर रखा, तुझे फरिश्तों के साथ रखा, लेकिन तेरी तूने बड़ाई की, अल्लाह के आगे बड़ाई की। अल्लाह के आगे तो किसी को बड़ाई करने का कोई हक ही नहीं। बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जबकि ये सब दोबारा उठाए जाएँ। फरमाया तुझे मोहलत है। अब देखिए यहाँ पे एक बात कुछ समझ आ रही है? शैतान अल्लाह का धुतकारा हुआ है और अल्लाह से उसने क्या कहा? मुझे मोहलत दे दे। अब आप एक बात सोचिए, वो अल्लाह जो इतनी नाफरमानी करने वाले शैतान को जो खुला चैलेंज दे रहा है, अल्लाह के सामने खड़ा हो गया, मुकाबला कर रहा है, उसकी अल्लाह ताला ने बात मान के उसको कहा ठीक है तुझे मोहलत। तो अल्लाह हम लोगों को जो हम लोग अल्लाह से माँगते हैं, माँगते-माँगते थक जाते हैं, थक जाते हैं, थक जाते हैं, बाद में क्या कहते हैं? अब मुझे माँगना ही नहीं, अब मुझे चाहिए ही नहीं ये चीज़। अल्लाह शैतान की मान रहा है, जो उसका नाफरमान है, जो उसको धुतकार दिया, जिसको कहा दफ़ा हो जा तू यहाँ से। तुझे धुतकार दिया, जाते-जाते उसने कहा अच्छा मुझे मोहलत दे। ठीक है दे दी। उसकी अल्लाह ने मान ली, कबूल कर ली, तो आपकी नहीं कबूल करेगा? आपकी दुआ नहीं सुनेगा? सुनेगा! थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। आपकी नहीं कबूल हो रही है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और अच्छा प्लान किया हुआ है, आपके लिए अच्छा टाइम रखा हुआ है। अगर मायूस होकर आप ये कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो शख्स अल्लाह को इतना सख्त नापसंद है, जो दुआएँ माँगता-माँगता थक जाता है और आखिर में कहता है मुझे चाहिए ही नहीं, रख लो अपने पास। अल्लाह के साथ भरमबाज़ियाँ, और वो भी ऐसी, अल्लाह के साथ तो वो वाली भरमबाज़ियाँ चलती हैं। मरियम को दिया है तो मुझे भी चाहिए। इसको बगैर मौसम के फल मिल सकते हैं तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं मिल सकती? अल्लाह के साथ भरम ऐसा चाहिए। अल्लाह को वो लोग प्यारे लगते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह के ऊपर आके हक जताते हैं और हक जता कर कहते हैं अल्लाह मैं तेरा हूँ और मैं तुझे से लूँगा और मुझे तू ही देगा। मैं और कहाँ जाऊँ? कल देखे ना कितनी प्यारी वो मैंने आपको हदीस सुनाई। कैसे दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहलवा के भेजा उस बंदे को। कि जाके बता कर आ जाना 3 दफ़ा तौबा कर ली, अब चौथी दफ़ा करेगा तो कोई नहीं कबूल करूँगा। अच्छा ठीक है। कोई नहीं कहा कि आप जाके सिफारिश करें, आप अल्लाह के नबी हैं और आपकी तो बात मान लेगा अल्लाह, तो ठीक है। मेरा और अल्लाह का मामला। और जाके फिर अल्लाह के पास शुरू हो गए। ऐसे कैसे आपने मुझे पैगाम पहुँचा दिया? आप नहीं करेंगे तो कौन माफ़ करेगा? आपके पास नहीं आऊँगा तो किसके पास जाऊँगा? मेरा कौन-सा और कोई रब है? और गुनाह से भी मुझे आप ही रोकेंगे ना, रोक लें मुझे गुनाह से। दें मुझे इतनी ताकत, मेरी तो कोई ताकत नहीं है गुनाह से रोकने की। ये ताल्लुक चाहिए। ये चाहता है अल्लाह। ऐसे भरम के साथ आओ। ये जुमला मत कहो कि मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए तो अल्लाह कहता है तदरब्बसू दफ़ा हो जाओ, मुझे क्या परवाह है? नहीं चाहिए मत लो, मुझसे सब्र नहीं होता, तुम जाओ यहाँ से। कभी मुँह से ये जुमला नहीं निकालना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे अब नहीं चाहिए। अब नहीं दिया तो बस अब मुझे चाहिए ही। किसको दिखा रहे हैं भला? अल्लाह को। अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाज़ा, अभी भी आप जिस कंडीशन में हम होते हैं और हमारी दुआ नहीं पूरी होती, उस वक़्त भी अगर हम देखें तो हम करोड़ लोगों से बेहतर होते हैं। हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जिनका शुक्र अदा करते हुए हमें थकना ही चाहिए कि हम शुक्र अदा करते हैं। लेकिन फिर भी शैतान हमें क्या कहता है कि बस तुम्हें ये चीज़ नहीं मिल रही, अब तुम नाशुक्री करो, कि मुझे तो ये कुछ मिल ही नहीं रहा। अल्लाह फरमाता है, फरमाया तुझे मोहलत है। बोला अच्छा तूने जिस तरह मुझे गुमराही में मुब्तला किया है, देखें एक और आयत अंडरलाइन कर लें। वो शख्स जो कभी भी अपनी गलती को नहीं मानेगा, एडमिट नहीं करेगा कि मैं कसूरवार था और अपनी गलतियों को किसी और के अंदर तलाश करेगा, तौजीहात पेश करेगा, वो शख्स कभी भी तौबा नहीं कर सकता। हमने आदम और शैतान के इस पूरे किस्से के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं सबक के तौर पे। गुनाह हुआ, आपने बस ये कहना है मेरी गलती। आदम से गलती हुई, आदम क्या ये कह नहीं सकते थे अल्लाह इसने बहकाया था? सच कहते अगर कहते तो, अल्लाह इसने वर्गलाया था मुझे क्या पता था? लेकिन आदम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह इसने बहकाया था, क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया था, हम दोनों ने। इसकी क्या मजाल है? हाँ, हम कमज़ोर थे, हमने इसकी बात मानी। तो आप जब अपने गुनाह का किसी और पर बार डालते हैं ना, शैतान आपको हल्का कर देता है। इसने ये किया था तो मैंने ये किया। ऐसा माहौल बन गया था तो मैंने ये किया। ये वजह बनी थी तो मुझसे ये गुनाह सरज़द हुआ वरना मैं तो ये गुनाह नहीं करने वाला था, मैं तो बड़ा नेक आदमी हूँ। जब आप ये करते हैं, तो कैसे हो जाते हैं आप? ऐसे हो जाते हैं जैसे शैतान। अच्छा तूने जिस तरह से मुझे गुमराही में मुब्तला किया, यानी अपनी गुमराही को किस पर डाल रहा है वो? अल्लाह के ऊपर। ना सिर्फ ये कि गुमराह हुआ, ना सिर्फ ये कि इनकार किया, ना सिर्फ ये कि अल्लाह के आगे खड़ा हो गया, बल्कि उल्टा इल्ज़ाम भी अल्लाह पर रख दिया कि तूने मुझे जैसे गुमराह किया है, अब मैं इनको सबको भी गुमराह करूँ। इसकी नस्ल को पूरी को मैं गुमराह तो एक बात याद रखें, अल्लाह की तरफ आने के लिए, अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए, माफ़ी माँगने के लिए, तौबा को करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने गुनाह को एक्सेप्ट करना, कबूल करना और इसी तरह से दुनिया के अंदर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना।
जो शख्स गलती नहीं मानता ना, वो कभी सॉरी नहीं करता और वो कभी भी वापस उन गलतियों को वो गलतियाँ उससे छूटती नहीं है, वो आदतें उससे छूटती नहीं है क्योंकि वो कहता है मैं तो इसकी वजह से करता हूँ भाई, ये ऐसा है तो मैं ऐसा हूँ। नहीं, आप में कमज़ोरी है तो आप ऐसे हैं, वरना कोई आपको नहीं हिला सकता। जब आपने गलती की उसी वक़्त कहिए बस मुझसे गलती हो गई अल्लाह बस मुझे माफ़ कर, मैं तेरे पास वापस आ रहा हूँ। ऐसे शख्स को अल्लाह 10 दफ़ा भी वो गलती करेगा अल्लाह कबूल कर लेगा। अल्लाह ने की ना और अल्लाह कर रहा है। अल्लाह ने कहा जितनी दफ़ा तुम आओगे उतनी दफ़ा मैं कबूल करूँगा। कहता है कि अच्छा तूने जिस तरह से मुझे गुमराही में मुब्तला किया मैं भी अभी तेरी सीधी राह पर इन इंसानों की घात में लगा रहूँगा। आगे और पीछे दाएँ और बाएँ हर तरफ से इनको घेरूँगा और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुज़ार नहीं पाएगा। ये देखिए कितना बड़ा यानी अल्लाह और शैतान आमने-सामने हैं और वो सामने खड़ा होके कह रहा है, इनमें से अक्सरियत को नाशुक्रा बनाऊँगा, तू देखना तो सही। आज ज़रा हम अपने अंदर झाँके ना, जहाँ कहीं थोड़ी-सी कमी होती है, कैसी नाशुक्री आती है। ये और ये चीज़ तो मिली ही नहीं और मुझे तो मिलेगी भी नहीं। जो है, वो कितना है? क्या उसकी शुक्रगुज़ारी पूरी हो रही है? उसका पूरा शुक्र अदा कर रहे हैं? बार-बार सोचना चाहिए। जब हम ये अल्फ़ाज़ अदा कर रहे होते हैं, शैतान खुश हो रहा होता है, मेरे चैलेंज के अंदर इज़ाफ़ा हो रहा है। मेरा वो चैलेंज पूरा हो रहा है और देखें, वो लोग इस चैलेंज को पूरा करें, जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है कि शैतान चैलेंज लेकर आया है। काफ़िर लोग हैं या दूसरे लोग हैं जो इसको इस तरह से पढ़ते ही हैं। उनका एक बिल्कुल अलग बात है और जो हम हर वक़्त इसको दोहराते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, हमें पता है कि शैतान चैलेंज लेकर आया है। हम जब इस शैतान के उस चैलेंज को पूरा कर रहे होते हैं, तो सोचें कि हमारा क्या होगा? तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को किस चीज़ से बचाना है? नाशुक्री से। नाशुक्री क्या करती है? अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर कि नाशुक्री जो होती है, वो नेमतों को खा जाती है। अल्लाह कहता है मैं वापस छीन लेता हूँ इससे वो नेमत। इसको वो नज़र नहीं आ रहा? आप यकीन कीजिए, अगर हम अपने पूरे जिस्म को देखें, सर से लेके पैर तक, हमने कभी सोचा ही नहीं होता। मैंने भी नहीं सोचा था। हमें से अक्सरियत को नहीं पता होता कि ये जो हमारा पूरा जिस्म है, ये हमारी कितनी बड़ी नेमत है। हमारा असल बल्कि अक्सर पैदा हुई तो उसके थोड़े अरसे के बाद ही मेरे राइट हैंड के अंदर ना एक यहाँ पे एक वेन के अंदर पानी भरने लगा। ये मैंने कहा 3 साल 4 साल की होगी। तो कई सालों तक मेरा ये वेन इतनी मोटी हो जाती थी और इसके अंदर सिरिंज से फिर जाते थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर पानी निकालता था, सिरिंज भर के पानी निकलता था और दर्द बहुत शदीद। ये पैदा हुई थी उस वक़्त से लेके बात बता रही हूँ। और फिर होते-होते ये हुआ कि दर्द बढ़ने लगा, फिर डॉक्टर ने इसके अंदर इंजेक्शन डालने शुरू कर दिए। इस वेन में इंजेक्शन डलते रहे, कई साल तक डलते रहे। फिर जब अरसल पैदा हुआ, तो ये माशाल्लाह अरसल हुआ भी 10-11 पाउंड का था और ढाया भी नहीं जाता था और मैं बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बिल्कुल और हाथ मेरा ना उस वक़्त डॉक्टर ने कहा कि आपकी ना ये वेन एक डैमेज हो रही है और बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, इन्फेक्शन भी हो गया इसके अंदर, तो ये बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, इसका हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। आप इसका ऑपरेशन करवा लें वरना ये हाथ आपका बिल्कुल काम का पहले भी नहीं था। अरसल को मैं उठा ही नहीं पाती थी, यहाँ से उठाती थी, इधर-इधर से और वो माशाल्लाह इतना हेल्दी उठता ही नहीं था। तो ये वाला हाथ, ये वाला इतना हिस्सा तो मेरा इतना हो गया था कि मेरे इस थंब के अंदर पावर खत्म हो गई। आप यकीन करें मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चला कि हाथ नेमत होते हैं। मैं अपने हाथ से ग्लास नहीं उठा सकती थी, मेरी पावर खत्म हो गई थी मेरी इस अंगूठे की। फिर जब उन्होंने ऑपरेट किया, तो ऑपरेट करने के बाद भी वो ऑपरेशन भी कोई इतना कामयाब नहीं हुआ और ये पूरा का पूरा मेरा ना हाथ बस बाद में डॉक्टर ने जिन्होंने ऑपरेशन किया था उन्होंने कहा, "आप ये समझिए आपका ये हाथ ही नहीं है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते।" मैं अपने हाथों को ऐसे सामने रख के ना रोती थी, बाकायदा रोती थी, आँसुओं से रोती थी कि मेरे हाथ, बस मेरे मुँह से एक ही जुमला निकलता था, मेरे हाथ। क्योंकि जब मैंने इस वाले हाथ का लोड अपने इस हाथ पे डाला तो मेरा ये हाथ भी रह गया। इसी से अरसल को उठाना, इसी से सँभालना, इसी से सब कुछ उल्टे हाथ में तो इतनी ताकत वैसे ही नहीं होती। तो ये हाथ भी बिल्कुल रह गया, तो बस मेरे दोनों हाथ में सामने रखे हुए होते थे और कहाँ किसने मुझे जो बात बोली मैं वहाँ गई, किसी ने हकीम के पास भेजा, किसी ने मालिश करने के लिए कहा, किसी ने कुछ आप यकीन करें कि मुझे तब पता चला कि हाथ नेमत होते हैं। और मैं पेन नहीं पकड़ सकती थी, मुझे ये नहीं पता था कि मैं दोबारा भी कभी पेन पकड़ सकूँगी, मुझे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपका ये हाथ काम नहीं करेगा। इसीलिए मेरे घर के अंदर मैंने आपको बताया ना मुझे हेल्पर लाज़मी चाहिए था। मैं अभी भी अगर ये छुट्टी चला जाता है, तो रोटी वगैरह बेलनी हो तो अक्सर करती है। अगर कभी ये ना हो, सोई भी हो और मुझे सुबह में नाश्ता बनाना पड़े, 2 दिन अगर मैं रोटी बेल लेती हूँ, मेरा पूरा बर्डन मेरे साथ में पावर नहीं है बिल्कुल। और हालत मतलब ये हालत हो गई थी कि मैं इस हाथ को बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकती थी, पेन नहीं पकड़ सकती थी। मैं उस वक़्त अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, मैंने मास्टर्स किया। मैंने 4 साल तक मैं अपने साथ राइटर लेके जाती थी, जो मैं बोलती थी वो लिखती थी। मैंने अपने दोनों साल ग्रेजुएशन के भी ऐसे ही किए, मास्टर्स के दोनों साल मैंने इसी तरह से मेरे साथ राइटर जाती थी और वो लिखती थी और मैं पेन नहीं पकड़ सकती। अब देखिए अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र, लाख-लाख एहसान उसका कि अब इस हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह पावर आ गई है। इतनी तो नहीं है लेकिन ये कि हाथ पकड़ लेती हूँ, चीज़ों को थाम लेती हूँ, उठा लेती हूँ, काम कर लेती हूँ। लेकिन पता क्या चला? उससे पहले ये नहीं पता था कि हाथ नेमत होती है। तब पता चला कि ये कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने फ्री में दी हुई है, जिसको हम नेमत कंसिडर ही नहीं करते। तो अपने पूरे जिस्म को देखें। वो कहते हैं ना कि एक बड़ा प्यारा कॉल है कि अगर आप सुबह उठ के मुँह धोने जाते हैं, गुर्दे नहीं धुलवाने जाते तो फिर आप शुक्र अदा कीजिए। दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो सुबह-सुबह उठ के सबसे पहले उनके गुर्दे वॉश होते हैं। अगर आप अपना हाथ मुँह धोने जाते हैं, अपना हैंड वॉश करने जाते हैं, तो आप अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा कीजिए। अपने पैरों पे अगर चल के जाते हैं तो ये भी शुक्र अदा कीजिए। हर हल में शुक्र अदा करने के लिए तो कोई कमी है ही नहीं। अपने ऊपर निगाह डाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि शुक्र किस-किस चीज़ का शुक्र अदा करें अल्लाह का। अल्लाह कहता है कि शैतान ने कहा मैं इन इंसानों की घात में लगा रहूँगा, आगे से, पीछे से, हर दाएँ से, बाएँ से, हर तरफ से इनको घेरूँगा और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुज़ार नहीं पाया। क्या मतलब हुआ? यहाँ से कोई चीज़ दिखाऊँगा, कोई कोई ट्रैक करूँगा इनको किसी गुनाह से, कोई ऐसी चीज़ दिखाऊँगा जिसके ऊपर इनका दिल आ जाएगा और वो तेरी बिल्कुल नाफ़रमानी की चीज़ होगी और ये उस पे चल पड़ेंगे। क्यों करूँगा? क्योंकि मैं इनको जहन्नुम में डलवाऊँ। टारगेट क्या है? जिसकी वजह से मैं धुतकारा गया, उसकी पूरी नस्ल की बेइज़्ज़ती कर दूँ, काट के फेंक दूँ। इतना बड़ा दुश्मन है। फरमाया निकल जा यहाँ से, ज़लील और ठुकराया हुआ। यकीन रख के इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे तुझ समेत उन सबको जहन्नुम से भर दूँगा। अल्लाह ने क्या कहा? कि जो तेरी पैरवी करेगा फिर वो तुझसे है, वो तेरा हिस्सा है। तो फिर तुझ समेत उनको जहन्नुम से भरूँगा और ए आदम
تو और तेरी बीवी दोनों इस जन्नत में रहो जहाँ जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे खाओ, मगर इस तरफ के पास ना फटकना, वरना जालिमों में से हो जाओ, करीब भी ना जाना, फला तकरबू, अगर चले गए तो जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उनको बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थी उनके सामने खोल दे। और उसने उनसे कहा, तुम्हारे रब ने जो तुम्हें इस दरख्त से रोका है तो उसकी कोई और वजह नहीं सिवाय इसके कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ और तुम्हें हमेशा की जिंदगी ना हासिल हो। इंसान को क्या चाहिए? ऐसी सल्तनत जो किसी को भी ना मिले, तुम फरिश्ते ना बन जाओ, इतने बढ़तर सबसे ऊंचे, और ये कभी भी ना मरे इंसान। ये दोनों चीजें अल्लाह ताला ने क्या कहा, ये दोनों चीजें उसने बहकाया इन दोनों का लालच देकर। और आज भी आप देख लेंगे शैतान आपको किस चीज से बहका रहा होता है, हराम कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो। तुम्हें ऐसा तुम्हारे पास हो कि जो किसी के पास भी ना हो, और ऐसी जिंदगी जो कभी वापस ही ना आए। अल्लाह, और उसने क्या कहा, कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर खाऊं। आदम और हव्वा को कहा। इस तरह धोखा देकर वो उन दोनों को रफ्ता रफ्ता अपने ढक कर ले आया। यानी रफ्ता रफ्ता का क्या मतलब हुआ? एक दफा में नहीं मानी थी उन्होंने। क्या मतलब हुआ, इससे क्या पता चल रहा है? हाँ, एक दफा गया, दोबारा गया, कस्में खाई, बार-बार जा रहा है, रफ्ता-रफ्ता अपने ढक कर ले आया। ऐसा नहीं था कि एक ही दफा में बस उसने कहा और हज़रत आदम ने बस फौरन से ही कबूल कर लिया। रुके थे, उकसाते थे, रेजिस्टेंस थी वहाँ पे। लेकिन बल आखिर इसने उनको मनवा लिया, कस्में खा कर। मैं तो तुम्हारा खैर-ख्वाह हूँ। और फिर क्या हुआ, आखिरकार जब उसने उस दरख्त का मज़ा चखा तो उनके सत्तर एक दूसरे के सामने खुल गए और वो अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से ढाँपने लगे। अब आप देखिए, पहला वार क्या था शैतान का? किस चीज़ पर था? हया के ऊपर। याद रखें, शैतान का हमेशा पहला वार हया के ऊपर। जिसकी हया खत्म हो गई, हदीस क्या है? जो जी चाहे करे, जानवर है फिर वो। जानवरों के अंदर और इंसानों के अंदर क्या चीज़ है जो इनको अलग करती है? हया। उनमें हया, उनको पता नहीं है ना हया क्या है। उनमें हया अल्लाह ने रखी नहीं है। वरना आप देखिए ना, जानवर का जो जिस्म होता है, इंसान का जो जिस्म होता है, एक जैसे ही तो होते हैं। सिर्फ अल्लाह ताला ने उसको 4 टाँगों वाला बनाया हुआ है कि उसके हमारे 2 हाथ है, 2 पाँव है। अल्लाह ने उसकी दो चारों टाँगें कर दी हैं और उसको इस तरह से कर दिया है। वरना अगर वो खड़ा हो जाए और जिस तरह का उसको जिस्म, उसके जिस्म में कौन-सा ऐसा अज़ा है जो हमारे जिस्म में नहीं है? सेम है ना? लेकिन वो कपड़े नहीं पहनते। क्यों नहीं है? ये डिफरेंस है इंसान और जानवर का, कि इंसान में अल्लाह ने हया रखी है, समझ रखा है, शऊर रखा है। जानवर में नहीं रखी। जब आपने अपने अंदर से वो हया खत्म कर देते हैं तो फिर आप क्या हो जाते हैं? जानवर। जानवर बन गए ना फिर तो अब आप, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जब तुम्हें हया ना रहे तो जो तुम्हारा जी चाहे वो करो। क्या कहा? हया ईमान की शाख है। और क्या कहा कि ईमान और हया ये 2 परिंदे हैं और ये एक साथ रहते हैं। जिसकी हया उठ गई उसका ईमान खुद ब खुद उठ जाता है। यानी बेहया शख्स बेईमान भी होगा। इतना मोटा सा फार्मूला है। जिसमें हया नहीं है उसमें ईमान नहीं है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि जो शख्स जिस वक़्त चोरी कर रहा होता है उस वक़्त उसका ईमान ऊपर चला जाता है। ईमान उसके पास नहीं रहता। एक परिंदे की शक्ल में ऊपर उड़ जाता है। जब तक कि वो गलत काम करता है। इसी तरह से कोई गुनाह का काम जब तक इंसान करता है, ईमान छोड़ के चला जाता है। ईमान की हालत में कोई आदमी गुनाह का काम नहीं करेगा। गुनाह कब करेगा? जब ईमान उस ज जैसे ही वो गुनाह करने लगता है, ईमान उसका साथ छोड़ देता है और हया भी चली जाती है। तो इसलिए अपने अंदर हया को अल्लाह से दुआ माँग-माँग के कि अल्लाह मुझे हयादार बना। ईमान वाला भी बना और हयादार भी। हया रहेगी तो गुनाहों से बचेंगे, हया खत्म हो जाएगी तो आप फिर जो मर्ज़ी चाहे गुनाह करें, बड़ा से बड़ा गुनाह भी आप ऐसे कर लेंगे कि कोई आपको मसला ही नहीं होगा। और अगर हया होगी तो आप एक लफ्ज़ बोलने से पहले भी सोचेंगे। यानी माँ और औलाद के दरमियान क्या चीज़ होती है कि जो माँ को दू-ब-दू जवाब देने से रोक रही होती है? क्या चीज़ होती है? हया होती है। हया कहते हैं ना उसको, झिझक जो हो रही होती है। ये एहतराम होता है कि नहीं यार, अम्मी गलत भी हैं तो ठीक है, मैं बाद में अम्मी को ज़रा तरीके से बताऊँगी, इस वक़्त अम्मी गुस्से में है, बात नहीं समझ आ रही। दू-ब-दू जवाब ना दें। ये जो हमारी जनरेशन थी, इस जनरेशन के अंदर जैसे ही बाहर से आवाज़ आती थी, भाइयों के आने की, अब्बू के आने की या चचा की या किसी के भी आने की, फैमिली में इकट्ठे रहते थे, तो सबसे पहले भागकर क्या उठाते थे? दुपट्टा। क्या थी ये? आज क्या हाल है? दुपट्टा तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो ड्रेस ऐसे होते हैं और बाप भाई क्या मतलब, घरों के अंदर, और घरों के अंदर की तो बात छोड़ें, जो बाहर बच्चियाँ निकल रही होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो, मार्ट पे आप जाके देख लें, रोड पे अभी भी आप जाके बाहर देख लें, रोज़े की हालत में आप देख लें। यूनिवर्सिटियों में देख लें, मुझे तो यूनिवर्सिटियों को देख के इतना खौफ आता है, इसको लेने के लिए जाया करते थे एक्सा को, तो देखकर एक मतलब तकलीफ होती थी कि ये जो बच्चियाँ घरों से निकली हैं, इनके घरों में देखने वाले नहीं थे कि साल में निकली। माँ ने देखा होगा ना सबसे पहले, बाप ने देखा होगा। बाप के लिए क्या हुक्म आया कि तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बेटी किस हुलिये में बाहर जाती है। पकड़ाई होगी, अवाम बनाया है तुम्हें, निगहबान बनाया है। तुम्हें इतनी कीमती चीज़ें दी हैं, तुमने उठा के उनको रोड पे डाल दिया। किसी को बंदा बैंक के अंदर एक बहुत अहम ओहदा दे दे और वो उठा के बैंक का सारा पैसा ला के बाहर रख दे गेट के ऊपर, पकड़ा नहीं जाएगा? वो भाई तुम्हारे हवाले किया था, तुम्हें निगहबान बनाया था, तुम्हारा काम था। आपने देखा है बैंक में किस तरह से लॉकर्स होते हैं। क्या है? दौलत, पैसा, सिर्फ पैसा, कागज़ के टुकड़े। लेकिन कैसे रखते हैं? सँभाल-सँभाल के। पहले यहाँ पे कैशियर है, फिर उसके बाद आगे मैनेजर है, फिर उसके बाद और आगे लॉकर तो कहीं और ही है। कितने स्टेप में जाके आपको अपना भी पैसा लेना हो, तो आप जाते, ऐसा नहीं है कि आप गए और जाके निकाल कर ले। कितने स्टेप के बाद आपको अपना पैसा मिलता है। तो आपको जो बेटियाँ दी हैं, आपको जो औलाद दी है, आपको ये तो उससे कहीं गुना कीमती है। आपने क्या किया? आपने ऐसे ही छोड़ दिया, आपको पता नहीं चला आपकी बच्ची किस हुलिये में घर से बाहर निकली है। और फिर दूसरी तरफ लड़कों के लिए हया, अच्छा समझते हैं कि सिर्फ हया उतरी औरतों के लिए। अच्छी तरह समझ लें, अभी आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, सूरह यूसुफ पढ़ेंगे। हया क्या चीज़ है? हया बिल्कुल इक्वली मर्दों और औरतों के लिए, दोनों के लिए। अच्छी तरह समझ लें। हम समझते हैं सिर्फ हया औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, नहीं। हया मर्दों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है।
उस औरत बच्ची के साथ अल्लाह ना करे अगर कोई गलत काम होता है तो करने वाला कौन है? तो अगर मर्द में हया नहीं होगी, तो बच्ची कितनी भी बाहया हो जाए। अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रही थी, सबने शायद गुज़री हो निगाहों के सामने से। एक बच्ची बिल्कुल अबाया पहनी हुई, स्कार्फ पहनी हुई, एक अच्छे हुलिये के अंदर रास्ता अच्छा भला मोहल्ले टाइप जगह है, वहाँ से गुज़र रही है। किसी भी जगह जा रही होगी, वापस आ रही होगी, यूनिवर्सिटी से आ रही होगी। एक शख्स बाइक से उतरता है और वो उसके साथ हरकत करने लगता है। तो आप सोचिए ना कि वो तो बच्ची पूरी लिपटी दिखी, उसका तो पूरा इजाद था। अगर हम ये कहते हैं कि इस तरह की बच्चियों के साथ ये वाक़यात होते हैं, वाक़यात तो किसी के साथ वाक़यात तो बेहया मर्दों की वजह से होते हैं। तो बेटियों को तो बाहया बनाइए, ज़रूर बनाइए, मगर साथ बेटों को बाहया ज़रूर, बेटों के लिए हया लाज़मी करें। उनको ये बताएँ, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो उनको ये बताएँ कि बेटा, जैसे तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारी बहन के ऊपर कोई निगाह ना डाले, अपने बेटों से बात करें, खुल के बात करें। जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन के ऊपर किसी की गंदी निगाह ना पड़े, तो ये याद रखना कि किसी की बहन के ऊपर तुम्हारी गंदी निगाह नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हारी निगाहों में गंदा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इनको बच्चों को बिठा के अल्लाह करे कि बच्चे उस राह पर चलने वाले हों, अल्लाह कबूल करे। मैं हमेशा इनको ये कहती थी, तुम जब यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर हो ना, तो तुम्हारी मौजूदगी में किसी लड़की को ये फ़ील ना हो कि मैं इनसिक्योर हूँ। तुम्हारी निगाहों से कभी उसको अपना दुपट्टा, अपना जिस्म कभी वो तुम्हारी निगाहों से अनकंफर्टेबल ना हो कि उसको ठीक करना पड़े। इसका मतलब ये है कि तुम इंसान नहीं हो, खुल के करती थी। और तुम जब वहाँ तक बैठे हो ना, तो उसको ये फ़ील होना चाहिए, ये जब तक यहाँ बैठा है मुझे कोई छेड़ नहीं सकता। अपने बेटों को ये बनाएँ। जब आप अपने बेटों को मुहाफ़िज़ बना लेंगी ना, आपकी बेटियाँ खुद ही महफ़ूज़ हो जाएँगी। मुआशरे में मर्द लेकर आएँ, मुहाफ़िज़ मर्द। मुआशरा बहुत गंदा पड़ा। इसके अंदर हया मर्दों के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी औरतों के लिए। हमने हया को बिल्कुल औरतों के लिए ख़ालिस कर दिया। लड़के तो ऐसे ही करते हैं। किसने कहा लड़के ऐसे ही करते हैं? आपको अगर पता भी चल रहा है कि आपका बेटा या आपको ये इस तरह का कर रहा है, आपके मुँह से ये अल्फ़ाज़ कभी नहीं निकलने चाहिए कि लड़के ऐसे ही करते हैं। आपको अल्लाह ने लिख के दिया है कि लड़के ऐसे ही करते हैं। अल्लाह ने कहा है कि मैं लड़कों को माफ़ कर दूँगा ऐसे ही करने पे? हरगिज़ नहीं। बाहया दोनों होंगे। सूरह यूसुफ क्या बताती है? सूरह यूसुफ ये बताती है मर्द कैसे बाहया होते हैं। मर्द भी कैसे अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करते हैं। इज़्ज़त सिर्फ़ औरत की नहीं होती, इस्मत सिर्फ़ औरत की नहीं होती, मर्द की भी इस्मत होती है। ये बताएँ ना, ये अपने बेटों को बताना पड़ेगा, अपने मर्दों को बताना पड़ेगा। तुम जब किसी की इज़्ज़त ख़राब करते हो, तुम्हारी अपनी इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाती है। अब माशरे के अंदर ऐसे लड़कों को हमारे यहाँ तो पता भी चल जाता है कि ये लड़का गलत क्या दिन कहता बैठा है, अपनी बच्चियाँ देने में कोई आड़ नहीं समझते, ठीक हो जाएगा बाद में। इस उम्र में सारे लड़के ऐसे ही करते हैं। इसका मतलब है कि फिर इस उम्र के अंदर आप लड़कियों को भी छोड़ दें। क्यों? अल्लाह दोनों के लिए कह रहा है, दोनों बाहया होने चाहिए। अल्लाह को पूरा मुआशरा पाकीज़ा करना है। तो हया दोनों के लिए उतनी ही ज़रूरी है, उतनी ही इक्वली। अल्लाह फरमाता है और शैतान का पहला वार किस पर हुआ? हया के ऊपर हुआ। जब इंसान की हया खत्म हो जाती है और वो क्या करता है शैतान सबसे पहले कपड़े उतारना। क्या किया था आदम अलैहिस्सलाम के और अम्मा हव्वा के? कपड़े उतारे। और यहाँ पे भी दुनिया में भी वो क्या करता है सबसे पहले जो हया खत्म करता है वो किस चीज़ की खत्म करता है? कपड़ों की। क्योंकि सबसे पहली हया तो आपको अपने जिस्म से आती है कि मेरे जिस्म में कहीं कोई बारीक सा लिबास ना पहन लूँ, कोई ऐसा लिबास ना पहनूँ कि जिसके अंदर मेरा बिल्कुल जिस्म नुमायाँ हो रहा हो, मेरा फिगर दिख रहा हो। तो उसको मैं छुपा के रखूँ, सँभाल के रखूँ। जब आपके अंदर से ये खत्म हो जाता है फिर उसके बाद आपके छोटी होना शुरू हो जाती हैं, कमीज़ें छोटी होना शुरू हो जाती हैं, दुपट्टे सर पे से गले में आ जाते हैं, गले से फिर बिल्कुल ही गायब। हम जब आए थे यहाँ पे बस पहली 10 के अंदर स्किल 5 के अंदर, तो उस वक़्त ऐसा हाल नहीं था, 2009-10 की बात है। तो थोड़े से लोग भी खैर कम थे, लेकिन माहौल भी ऐसा नहीं था। कहीं-कहीं कोई बच्ची आपको नज़र आती थी कि जो थोड़ी बड़ी एज की छोटी बच्चियाँ चलिए ठीक है, बड़ी एज की बच्ची नज़र आती थी, जो जीन्स पहनी हुई है या कुछ ऐसा लिबास पहने। अब तो आप बाहर जाएँ, आपको शलवार कमीज़ वाली कम नज़र आएँगी। आप ज़रा वॉक करें, आपको पता चले बच्चियाँ किस हुलिये में फिर रही हैं और ऐसी हालत के अंदर जबकि आपको पता है कि यहाँ चारों तरफ सर्वेंट बैठे हुए हैं। हर तरफ हर घर से एक बंदा लड़का निकला हुआ होता है, जो बाहर शाम को बैठा हुआ है। आपने अपनी बच्चियों को किन-किन निगाहों के हवाले कर दिया? तो जिनको आप अब इनको हम तो बाहया नहीं बना सकते, जिनको हमने घरों में रखा हुआ है। इनको हम जितना समझा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमने तो इनकी तरबियत नहीं की। हम तो उनको भी हमें उनका भी नहीं पता जिनकी तरबियत हमारे हाथों हो रही है। कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन आप अपनी बच्चियों को तो सँभालें। अल्लाह कहता है कि तब उनके रब ने इन्हें पुकारा और क्या कहा? कहा मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका नहीं था और कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? तुमने क्या कर दिया ये? तुमने शैतान की बात आखिरकार मान ली और मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है? ये तुमसे उस वक़्त ही इसने कपड़े उतरवाए थे। क्या कहा? आदम के बच्चों, तुम्हारा ये शैतान फिर तुम्हारे उसी तरह से तुम पर वार ना करे कहीं, जैसे इसने तुम्हारे माँ-बाप के कपड़े उतरवाए। दोनों बोल उठे, "ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर ज़ुल्म किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना।" ये नहीं कहा अल्लाह हमने बहुत वो रोका था इससे। अल्लाह हम फौरन नहीं मान ली हमने इसकी बात। अल्लाह हमने बहुत अपने आप को रोका लेकिन ये आखिरकार हमें बहका गया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या बोल उठे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर ज़ुल्म कर लिया, अब अगर तूने हमसे दरगुज़र ना फरमाया और रहम ना किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएँगे। यानी हमें इस जो हमने अपने ऊपर ज़ुल्म किया है, हमने जो तेरी बात नहीं मानी, हमने शैतान की बात मान ली, तो बस अल्लाह हम अपनी गलती पे इसरार नहीं करते। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या फरमाया उतर जाओ, तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन ही में जाए करार है और सामान्य ज़ीज़ है और फरमाया वहीं तुमको जीना और वहीं मरना है और इसी में से तुमको आखिरकार निकाला जाएगा। ऐ औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाज़िल किया है। कितनी प्यारी आयत है, अंडरलाइन करें इसको। क्या कहा? ऐ आदम के बच्चों, हमने तुम्हारे ऊपर लिबास नाज़िल किया है। क्यों नाज़िल किया लिबास? ताकि तुम्हारे काबिल शर्म हिस्सों को ढाँक दे और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाज़त और ज़ीनत का भी ज़रिया। क्या-क्या करता है लिबास? सतर ढाँपता है, गर्मी-सर्दी से बचाता है, उसको छुपा लेता है, ज़ीनत। अच्छे-अच्छे डिज़ाइन के कपड़े पहनना अच्छा लगता है ना? अल्लाह फरमाता है और बेहतरीन लिबास फिर तकवा का लिबास। यानी हमने तुम्हारे लिए लिबास नाज़िल किया, आसमान से नाज़िल किया, तुम्हें बताया कि तुम्हें बरहना जानवरों की तरह नहीं छोड़ा। यानी तुम्हें
जानवरों की तरह से नहीं छोड़ दिया। जैसे जानवरों को हमने पैदा किया, उनका तो कोई लिबास नहीं। उनकी तो जिस्म को ही अल्लाह ताला ने ऐसा बना दिया कि उनको वो गर्मी और सर्दी के अंदर बचा के रखती है। और तुम्हारे लिए हमने लिबास भेजा और लिबास तुम्हारी हिफाज़त का भी ज़रिया है, ज़ीनत का भी ज़रिया है। और इस लिबास के लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, बेहतरीन लिबास फिर तकवा का लिबास। यानी एक लिबास तो हमने तुम्हें भेजा और इसके अंदर कब ये लिबास अच्छा होगा, जब तुम्हारा तकवा अच्छा हो। वरना लिबास तो देखें ना, जो अभी हम बात कर रहे थे, वो बच्चियाँ भी लिबास तो पहनती है ना, उनकी वार्डरोब कैसी होती है? लिबास तो उनका भी होता है, जो बिल्कुल कैपरी पहन के बाहर फिर रही होती है, छोटी-छोटी शर्ट टी-शर्ट्स पहनी हुई होती हैं या उन्होंने या विदाउट स्लीव्स बाहर फिर रही होती है। लिबास तो उनका भी है ना। लेकिन तकवा का लिबास नहीं है तो वो लिबास भी ठीक नहीं है। तकवा का लिबास होगा तो फिर वो लिबास होगा। इसमें माँओं को भी एक बात और करनी चाहिए, जब बच्चियाँ छोटी होती हैं ना, जैसे मेरे पास कुछ माएँ आके बैठती हैं और कहती हैं कि बच्ची हमारी 12-14 साल की, 15 साल की हो गई और अब जो है ना, मैं उसको सलवार कमीज़ पर लाना चाहती हूँ और मैं उसको ये कपड़े पहनाना चाहती हूँ और वो बच्ची बिल्कुल इस तरफ आती नहीं है। तो आप ये बताइए कि 12-14 साल से पहले उसका वार्डरोब कौन बना रहा था? बच्ची का तो कसूर नहीं था। आपने उसको आदत किस चीज़ की डाली? जब आपने उसको आदत डाल दी, अब आप बच्ची जब पुख्ता हो गई, उसकी आदतें पुख्ता हुई, अब आप उसको अचानक से कह रही हैं कि नहीं बेटा ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए तो ये वाला ड्रेस था। अचानक आपको याद आया। आप बचपन से अपनी बच्चियों को आदत डालें। बचपन से उनको बताएँ कि बेटे लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहने, लड़कियों का लिबास ये होता है। ठीक है, छोटी एज के अंदर आपने कभी उनको पहना भी दी दूसरी तरह के कपड़े, लेकिन आदत मत डालें। वार्डरोब सिर्फ़ उसी से भरी हुई है। अब आपको याद आ रहा है 12-14 साल के बाद कि अब बच्ची का चेंज कर दूँ, तो बच्ची का कसूर नहीं है, कसूरवार आप हैं। माँओं को देर से याद आता है। तो इसलिए बचपन से अपने बच्चों की आदत डालें, उनको बता के रखें, ये लड़कों के कपड़े अल्लाह ने कहा है कि ये लड़कों के कपड़े हैं, ये लड़कियों के। और अल्लाह के रसूल की हदीस में आपको बता चुकी हूँ कि जो भी औरतों जैसे कपड़े पहनेगा, औरतों की तरह कोई मर्द रहेगा, तो उसके लिए जन्नत हराम है। और जो भी कोई लड़की लड़कों जैसे कपड़े पहनेगी, लड़कों की तरह रहेगी, अपनी मुशाबहत मर्दों के साथ कर लेगी, अपना गेटअप बिल्कुल मर्दों जैसा बना लेगी, वो जन्नत की खुशबू से नहीं होगी। तो ये सख्त बातें हैं, लिबास मामूली सी बात नहीं है। अब इसके अंदर कुछ बच्चियाँ आ जाती हैं कि हम ट्राउज़र पहन लें, तो ठीक है, अगर खुला है और आपका सतर ढाँप रहा है और आपका इस तरह का नहीं है कि आपकी फ़िगर नज़र आ रही है, आपका जिस्म नज़र आ रहा है, आपकी बॉडी नज़र आ रही है, तो आप पहन सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है। आपने इतना लंबी शर्ट पहनी हुई है आपने, उसके नीचे आपने खुला ट्राउज़र पहना हुआ है, शलवार पहनी हुई है, ये आपकी आपका डिसीज़न है, ये आपका ऑप्शन है, आप क्या पहनते हैं। बस अल्लाह के रसूल ने क्या बताया? एक बारीक ना हो, एक इतना चुस्त ना हो, इतना टाइट ना हो कि आपका सारा जिस्म दिखे। तो बाकी चीज़ें आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आप जो पहनना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि बेहतरीन लिबास जो है वो तकवा का लिबास है। ये अल्लाह की निशानियों में से है, एक निशानी है। शायद कि लोग इससे सबक लें, ए बनी आदम, ऐसा ना हो कि शैतान फिर तुम्हें उसी फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया था और उनके पास उनको से उतरवा दिया था। जैसे ही में आ गया सूरह आराफ में सूरह ताहा में, उसी तरह से फिर डिस्कस होगा। क्या कहा कि अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहा है कि शैतान ने तुम्हारे माँ-बाप को जन्नत से निकलवा दिया था, उनके लिबास उतरवा दिए थे। ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से शैतान तुम्हें वापस उसी फितने में डाल दे और तुम्हारे लिबास उतरवा दे तुमसे। तुम्हारे अंदर से खत्म कर दे इस चीज़ को कि कुछ भी पहन लियो, कोई हर्ज नहीं। और उनके लिबास उन पर से उतरवा दिए थे ताकि उनकी शर्मगाहें एक-दूसरे के सामने खोले, वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देखते। इसको भी अंडरलाइन करो, बहुत अहम बात है। मैंने आपको क्या बताया था, कुरान क्या बताता है हमें कि शैतान जो जिन्नात होते हैं, उनको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी होती है, फरिश्ते भी और जिन भी, ये दोनों हमें देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। हमारे बेडरूम में भी देख सकते हैं, वॉशरूम में भी देख सकते हैं। शयातीन कहाँ पे रहते हैं? वॉशरूम में। इनकी जो सबसे पसंदीदा जो जगह होती है, वो कहाँ होती है? वॉशरूम। आजकल बच्चे क्या करते हैं वॉशरूम में जाके? साथ क्या लेके जाते हैं? मोबाइल साथ जाता है। वॉशरूम ऐसी जगह है जिसके अंदर आपको मिनिमम टाइम गुज़ारना चाहिए, मिनिमम, क्योंकि शयातीन वहाँ पे घात लगा के बैठे हैं, आ रहा है शिकार। और वहाँ पे जब आप मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो फिर आपको याद ही नहीं रहता, आप कितनी देर के लिए बैठे हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप कोई लाउंज में बैठे हैं? क्या आप इतनी तसल्ली से बैठे हुए हैं मोबाइल लेके? कहाँ बैठे हुए हैं? बाथरूम में? आप जिस काम के लिए आए हैं, वो हाजत पूरी हो, फौरन भागे बाहर। यहाँ तो जिन्नात बैठे हुए हैं भाई, शैतान जिन बैठे हुए हैं। इनके लिए तो अल्लाह ताला ने दाखिल होने से पहले ही दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल ख़बाइस। मैं शैतान, जिन्नी और जिन्नों के शर से तेरी पनाह में आता हूँ। इसका क्या मतलब है, अंदर कौन है? शयातीन बैठे हैं। और आप वहाँ पे तसल्ली से लोग वहाँ पे, बल्कि आप अगर देखें तो बाथरूमों में तो इतने खूबसूरत-खूबसूरत डिज़ाइन बनाए हुए होते हैं और दिखाया हुआ होता है कि जी अखबार यहाँ साइड पे रख लें आप, कारपेट लगा हुआ है, टेंशन मत लें, आराम से बैठें, सुबह का अखबार बाथरूम में पूरा हो रहा है। पहले ज़माने में अखबार होते थे, अब मोबाइल होते हैं। या बिल्कुल खिलाफ है इसके, जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसके बिल्कुल खिलाफ। अल्लाह ने क्या कहा कि ये और इसके साथी शैतान और इसके साथी तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम नहीं देख सकते। अब हमें नहीं पता होता, हमें थोड़ी पता चल रहा होता है। इसीलिए जब बाथरूम में जाने की दुआ, कपड़े चेंज करने की दुआ, कपड़े चेंज करने लगे, तो सबसे पहले अगर कुछ दुआ नहीं भी याद है तो क्या पढ़ेंगे आप? बिस्मिल्लाह। जैसे ही आप बिस्मिल्लाह कहते हैं, अल्लाह इनकी आँखों के आगे पर्दा डाल देता है, ये आपको नहीं देख सकते। अगर आपने बिस्मिल्लाह के बगैर कपड़े चेंज किए, ये आपको देखते हैं। तो अपने अपना और इनके दरमियान पर्दा रखने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह को याद करें। अल्लाह ने क्या कहा कि वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इन शयातीन को हमने उन लोगों का सरपरस्त बना दिया जो ईमान नहीं लाते। ये लोग जब कोई शर्मनाक काम करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप-दादा को इसी तरीके पर पाया और अल्लाह ही हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है, अल्लाह ही ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाता है, इनसे कहो अल्लाह बेहयाई का हुक्म कभी भी नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के नाम लेकर वो बातें कहते हो जिनके मुतालिक तुम्हें कोई इल्म नहीं है कि वो अल्लाह की तरफ से है? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मेरे रब ने तो सीधा रास्ता और इंसाफ का हुक्म दिया और उसका हुक्म तो ये है कि हर इबादत में अपना रुख ठीक उसी की तरफ रखो और उसी को पुकारो, अपने दीन को उसी के लिए खालिस रखो। जिस तरह उसने तुम्हें अब पैदा किया है, इसी तरह तुम फिर पैदा किए जाओ। एक ग्रोह को तो उसने सीधा रास्ता दिखा दिया है, मगर दूसरे ग्रोह पर गुमराही जिस्पा होकर रह गई, क्योंकि उन्होंने खुदा के बजाय शयातीन को अपना सरपरस्त बना लिया और वो समझ रहे हैं कि हम सीधी राह पर हैं। ऐ बनी आदम, हर इबादत के मौके पर अपनी ज़ीनत से आरास्ता रहो और खाओ और पियो और हद से तजावुज़ ना करो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। अंडरलाइन करें ज़रा इसको।
ہم جب نماز پڑھنے لگتے ہیں باہر کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیسے جاتے ہیں؟ کیسے جاتے ہیں؟ تیار ہو کر، ہے نا؟ ویسے بھی باہر کہیں جا رہے ہوں تو فوراً جلدی سے آ کے تھوڑا سا فیس کے اوپر کچھ لگا لیں اور کچھ نہیں تو ہلکی سی لپسٹک لگا لی کچھ کر لیا آپ نے۔ اچھا نماز کی باری آ رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ جس ہولیے میں بیٹھے ہیں جیسا کوئی چادر پڑی ہوئی ہے کوئی بغیر دھلی ہوئی چادر پڑی ہوئی ہے جیسے بھی ہے بس جا کے نماز ادا کرنی ہے۔ خواتین کچن سے آتی ہیں آ کے جلدی سے پٹافٹ نماز پڑھنی۔ اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کرو۔ میرے پاس آتے ہو تو گندے بندے، میرے پاس آؤ تو پسینوں میں بھرے ہوئے، اور باہر جاتے ہوئے تم اسپرے کر کے جاتے ہو، خوب پرفیوم لگا کے جاتے ہو، باہر جاتے ہوئے تمہیں بڑا تیار شیار ہونا ہوتا ہے، میرے پاس آتے ہوئے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ جب تم اللہ کے پاس جاؤ تو خوب اچھے سے تیار ہو کر جاؤ۔ ہماری ایک ساتھی تھی بڑی اچھی، کہتی میں کچن کے اندر بھی ہوتی ہوں نا تو میں جب کچن سے واپس آتی ہوں تو میں واش مطلب جا کے شاور لے کے استری کیے ہوئے کپڑے پہن کر، ہم استری کیے ہوئے کپڑے کب پہنتے ہیں؟ گھر میں تو ہم کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں الماری میں سے نکال دو، اور بغیر استری کیے ہوئے کپڑے بھی نماز کے لیے وہ اتنا اہتمام کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں باقاعدہ تیار ہو کر لپسٹک لگا کر کاجل لگا کر نماز پڑھوں۔ جی یہ آیت یاد ہے کہ میرے پاس آؤ تو تیار ہو کر آؤ نا، پرفیوم لگا کر آؤ، تمہیں شوق ہے پرفیوم لگانے کا؟ باہر جاتے ہوئے نہیں لگا سکتی عورتیں، منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت تیز والا پرفیوم آپ نہیں لگا سکتے، بس صرف اتنا لگا سکتے ہیں ہلکا سا کہ جو آپ کو خود کو اسمیل آئے اور آپ کے برابر اگر کوئی بیٹھے تو اس کو آپ کی اسمیل نہ آئے، پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے۔ باقی تیز پرفیوم خواتین کے لیے منع، یاد رکھیں سختی سے منع ہے۔ جس طرح مرد تیز پرفیوم لگا لیتے ہیں عطر لگا لیتے ہیں، خواتین اس طرح نہیں لگا سکتی، منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اٹریکشن، جہاں سے گزرو گی۔ ہمارا تو اشتہار ہی کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ بلیک کیٹ پاؤڈر لگاؤ تو اندھا بھی پھول لے کے پیچھے چل پڑے گا۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے آنکھوں والے کو بھی پیچھے نہیں چلانا، آنکھوں والا بھی تم گزرو تو اس کو پتہ نہ چلے، نہ یہ کہ تمہاری اتنی تیز پرفیوم کی اسمیل ہو کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھے۔ دیکھیں شیطان کا ایڈ کیا ہے کہ وہ اندھا بھی ہے تو وہ پاؤڈر وہ ہے نا کہ اشتہار آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بلیک کیٹ کا، اندھا کھڑا ہوا لیکن وہ پھول لے کے چل پڑا، جہاں جہاں وہ جا رہی ہو پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ شیطان اللہ کے الٹ چلتا ہے، یاد رکھیں ہمیشہ الٹ چلے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم چلو یہاں تک کہ اگر تم نے پاؤں میں بھی کچھ پہنا ہوا ہے، یعنی جوتے بھی تمہیں ایسے نہیں پہننے چاہیے کہ اس کی ٹک ٹک کی آواز سے جان۔ اللہ آپ کو ایسے پروٹیکٹ کرتا ہے تم گزرو تو مردوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم گزری ہو، ہاتھوں میں چوڑیاں ہو تو کھنکاتی بھی نہ جاؤ، تمہارے لیے کچھ بھی منع نہیں کیا، تم سب کچھ پہنو سب کچھ کرو لیکن اپنی حدود میں اندر رہو۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ نا، پرفیوم لگانے کا شوق ہے، اچھا لگتا ہے اسپرے کرنا، آؤ نا 5 دفعہ نماز پڑھتے ہو 5 دفعہ اسپرے کرو اور آؤ میرے پاس۔ کتنا پیارا اللہ ہے۔ یہ جب مجھ سے میٹنگ ہوتی ہے، مجھ سے ملنے آتے ہو، میرے سامنے اپنی باتیں بتانے کے لیے آتے ہو، ایک تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تم بتانے کیا آئے ہو، جاتے ہو پتہ ہی نہیں ہوتا تمہاری اور ہماری ملاقات میں کیا تم نے کہا کیا میں نے سنا، کچھ نہیں پتا، بس تم کہہ رہے ہو ادا ہو گئی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اس وقت نماز پڑھو جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کہنے کیا آئے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ اور آؤ تو اچھے سے تیار شیار ہو، تو اپنے آپ کو تیار کیا کریں۔ ابھی اس آیت کو پڑھ لیا سمجھ لیا، اگلی بار سے تیاری اہتمام کر کے۔ اماں پوچھیں لپسٹک کس لیے لگی ہے، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ یا بچے اماں سے پوچھیں آپ کہاں جا رہی ہیں مما؟ بیچاری بیگ مات کے زمانے میں میاؤں کے لیے شام کو تیار ہوتی تھی تو وہ بچے پوچھتے تھے امی کہاں جا رہی ہیں؟ آج بھی پوچھتے ہیں، اب بھی پوچھتے ہیں۔ تو اب جب آپ ابو کے آنے کے بجائے اس ٹائم پہ نہیں تیار ہوں گی اور دن میں زیادہ مرتبہ تیار ہوں گی تو بچے پھر زیادہ مرتبہ پوچھیں گے، تو پھر ان کو بتائیں کہ اللہ کے پاس اللہ سے میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے، تیار ہو کر جائیں اچھا سا، اللہ کو بھی اچھا کہ آپ اچھے سے ہو کر آئیں۔ لیکن کتنی پیاری آیت ہے، محبت بھری آیت ہے، اس کے اندر سے محبت کو فیل کریں کہ جب میرے پاس آتے ہو تو پھر تیار شیار ہو کر آئے کرو، گندے بندے ہولی میں مت آ کے بیٹھ جائے کرو۔ اور اللہ کہتا ہے کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ یعنی اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ دیکھیں، اور ایک اور خاص طور پہ بات، ہاں اچھا ہو گیا، ہم درس میں جا رہے ہوتے ہیں، درس دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، درس لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اپنا گیٹ اپ نا ایسا بنائیں کہ جو روٹین کے اندر اس جگہ پہ نہیں آنے والی خواتین یا بچیاں یا کوئی اور لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوں، ان کو آپ کو دیکھ کر خوف نہ آئے کہ اچھا میں جانے لگ گئی تو مجھے بھی ایسا ہی بننا پڑے گا، ان کو یہ خوف نہ آئے کہ اچھا درس والی باجی آئی ہیں تو ایسی ہوتی ہیں درس والی باجی، ان کے جیسا ہونا پڑے گا نہیں، آپ یہ فیل کرائیں آپ اور ہم ایک جیسے ہیں، آپ ہی میں سے تو ہوں، میں کون ہوں، اور آپ بھی جب اس راہ پر آئیں گی تو آپ ایسے ہی رہیں گے، آپ کو کچھ الگ سے کرنا نہیں پڑے گا۔ اللہ باؤنڈ نہیں کرتا کہ آپ جب قرآن کی کلاس کے اندر آئیں تو آپ کا حجاب نہیں اترنا چاہیے، یعنی آپ کا پورا ابایا یا آپ جس گیٹ اپ میں وہ نہیں ہوتا، نہیں خواتین ہیں ایزی ہو کے بیٹھیں، اچھے سے کپڑے پہن کر آئیں، اچھے سے تیار ہو کر آئیں، سب سے پہلے آ کر قرآن کی کلاس میں اپنا باہر اتاریں، سائڈ پہ رکھیں، ایزی ہو کر بیٹھیں اپنے آپ کو ایزی ہو کر، اور پھر اس کے بعد جاتے پتہ چلے نا کہ آپ عورتوں میں کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت آ کے اتارتی ہوں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا مجھے فیل ہوتا ہے کہ بیزرا نے سب سے پہلے آ کے اپنا گاؤن کو سائڈ پہ رکھنا، اچھی بات ہے، یہ نارمل رویے، یہ کیا ہے؟ ایک نارمل بیہیویئر ہے۔ آپ اس سے جب آگے چلے جاتے ہیں لوگوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، لوگ ڈرنے لگتے ہیں، اچھا ہمیں بھی ایسا ہونا پڑے گا، اتنی گرمی میں بھی عبایا پہن کے بیٹھنا پڑے گا، نہیں آپ کیا بن رہے ہیں؟ سمپل بن رہے ہیں، آپ ایمان پر ہیں نا، آپ ایمان والے لوگ ہیں، تو آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں کہ یار میں بھی ایسی ہو جاؤں، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہونے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے کون ہے ان سے کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے؟ اللہ نے کسی زینت کو حرام نہیں کیا، تمہارے لیے تو اللہ نے زینت اتاری ہے، تمہارے لیے تو اللہ نے اتنے سارے رنگ اتارے ہیں، کیا کہتے ہیں اقبال؟ ہوں تھوڑا زور سے بولو، وجود زن سے ہے کائنات میرا، تو زن کے لیے تو سارے اللہ نے رنگ اتارے، اچھے سے تیار ہو کر آئیں، اچھے سے رہیں، بالکل بے فکر ہو کر، خواتین کی محفل ہے،
अल्लाह कहता है कि कहो ये सारी चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में भी ईमान लाने वालों के लिए हैं और क़यामत के रोज़ तो फिर खालिसतन उन्हीं के लिए होंगी। इस तरह हम अपनी बातें साफ-साफ बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ने ये जो ज़ीनत उतारी है, ये जो सारी पाक चीज़ें उतारी है, ये किसके लिए उतारी है? दुनिया की ज़िंदगी में भी हमने ईमान लाने वालों के लिए उतारी और आखिरत में तो फिर होंगी खालिस ईमान वालों के लिए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं तो वो ये है कि बेशर्मी की बातें और बेशर्मी के काम ख़्वाह खुले हों या छुपे। कोई आदमी अगर छुप के कर रहा है और वो समझ रहा है किसी को नहीं पता चल रहा मेरे मोबाइल में मैं किस चीज़ में लगा हुआ हूँ, तो बात याद रखें अल्लाह को पता है। आपको नहीं, आप समझ रहे हैं किसी को भी नहीं पता। किसी को पता होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह को पता होने ना होने से। क्योंकि सज़ा किसने देनी है? अल्लाह ने देनी है। तो अपने मोबाइल के अंदर आप कमरे में बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं लेकिन किसी को नहीं पता आपके मोबाइल में क्या चल रहा है। अल्लाह कहता है बेशर्मी के काम नहीं करो। ख़्वाह वो खुले हों या छुपे हुए। किसी के सामने करो या छुप के करो। और गुनाह और हक के खिलाफ ज़्यादती ये कि अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक करो, जिसके लिए उसने कोई सनद नाज़िल नहीं की और ये कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके मुतालिक तुम्हें कोई इल्म ना हो, कि हकीकत में उसी ने फरमाई है। ये बात भी अच्छी तरह से याद रख लें कि अगर आपको किसी के बारे में इल्म नहीं है ना, जैसे मैं भी अब यहाँ पे बैठ के आप लोगों को कुरान सुना रही होती हूँ, तो सुना रही होती हूँ जितना अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि अक्सरियत ऐसी होगी मुझे तो एक कतरे के बराबर इल्म मैंने दे सकी हूँ। बाकी तो इसका इल्म तो सारा अभी बाकी है। अब इसमें से कोई मुझसे कोई बात पूछता है और मुझे कहता है कि इस बारे में बताइए। अगर वो मुझे पता है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता तो मेरा रवैया क्या होना चाहिए कि मुझे नहीं पता। हाँ, मैं इसके बारे में कोशिश करूँगी कि मैं रिसर्च करूँ, पढ़ूँ, दोबारा से ये सीखूँ या निकालूँ कहीं से, फिर उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दे सकूँ कि मुझे नहीं पता। ये बेहतरीन रवैया है, आपको कुछ बात नहीं पता, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई उल्टी-सीधी बात बता दी अल्लाह का नाम लगाकर, आप पकड़े गए। अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात मत कहो कि जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि अल्लाह ने कही। हमारे यहाँ आम तौर पे ये तरीका राइज है कि अल्लाह का नाम लेकर क्या बताते हैं, ये सब आपका काम है, ये गुनाह है। अल्लाह तुमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, इसमें कहाँ गुनाह है? जैसे मैं एक बात अक्सर बताती हूँ कि मैं एक दफ़ा किसी के घर में कुरान खानी थी, उन्होंने बुलाया तो मैं उनके घर गई। तो इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि वो लाउंज के अंदर सब लोग बैठे हुए थे, बस मैं भी लाउंज में चली गई, मेरे पाँव में जूते पहने हुए थे मैंने। तो उन्होंने मुझे हाथ में कुरान शरीफ वो दे दिया, यासीन दिया, कोई चीज़ दी, मैं वो पढ़ने लगी तो एक खातून मेरे बराबर बैठी कहने लगी, "उफ़! आपने जूते पहने-पहने कुरान को हाथ लगा दिया, ये तो इतना सख्त गुनाह है।" अब आप सोचिए, किसके गुनाह और सवाब किसका काम है? अल्लाह का। इसका मतलब ये है कि आपको अल्लाह ने बताया कि गुनाह है, तो कहाँ लिखा हुआ है कि गुनाह है? आपने कहाँ पढ़ा गुनाह है? आपने मुँह दर मुँह एक बात सुनी और आपने आगे बयान कर दिया। अल्लाह कहता है कोई ऐसी बात अपने मुँह से मत निकाला करो जिसके बारे में तुम्हें ये ना पता हो कि ये था। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके ज़िम्मे एक बात आ गई, अल्लाह कल को खड़ा करके पूछेगा तुम मेरे नाम लेकर तुमने कैसे कोई बात कही थी? तो गुनाह सवाब की जहाँ बात आती है वहाँ पे मोहतात हो जाइए। वहाँ पे आप बगैर जाने-बूझे कोई बात नहीं कहेंगे किसी को। अल्लाह कहता है हर कौम के लिए मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर है। फिर जब किसी कौम की मुद्दत आन पूरी होती है तो एक घड़ी भर भी अल्लाह ताला देर नहीं करता। और ये ना जल्दी करता ना देर करता और ये बात अल्लाह ने आगाज़ तख़लीक़ ही में साफ़ फरमा दी थी कि ए बनी आदम याद रखो अगर तुम्हारे पास तुम ही में से ऐसे रसूल आएँ जो तुम्हें मेरी आयत सुना रहे हो, तो जो नाफ़रमानी से बचेगा और अपने रवैये की इस्लाह कर लेगा उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं। और जो लोग हमारी आयत को झुठलाएँगे उनके मुकाबले में सरकशी बरतेंगे वही अहले दोज़ख होंगे, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। ज़ाहिर है कि उससे बड़ा ज़ालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें करकर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की सच्ची आयत को झुठलाए। ऐसे लोग अपने नौशता तकदीर के मुताबिक अपना हिस्सा पाते रहेंगे, यहाँ तक कि वो घड़ी आ जाएगी जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनके में कब्ज़ करने के लिए पहुँचेंगे। उस वक़्त उनसे पूछेंगे वो कि बताओ अब कहाँ हैं? मेरे तुम्हारे वो माबूद जिनको तुम खुदा के बजाय पुकारते थे, वो कहेंगे वो सब हमसे गुम हो गए। और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि हम वाक़ई उनके हक़ थे। अल्लाह फरमाएगा जाओ, तुम भी उसी जहन्नुम में चले जाओ जिससे तुमसे पहले गुज़रे हुए गिरोह जिन्हों जा चुके हैं। हर गिरोह जब जहन्नुम में दाखिल होगा तो अपने पीरों के ऊपर, अपने पेशरों गिरोह के ऊपर लानत करता हुआ दाखिल होगा कि इसकी वजह से हम बहकाए गए। इन्होंने हमें बहकाया था। लानत करता हुआ दाखिल होगा हत्ता कि जब सब वहाँ जमा हो जाएँगे तो हर बाद वाला गिरोह पहले वाले गिरोह के हक़ में कहेगा, ए रब ये लोग थे जिन्होंने हमें गुमराह किया था लिहाज़ा इन्हें आग का दोहरा अज़ाब दो। क्या कहेंगे? इन्होंने मरवाया था हमें। ये वो लोग थे जिनको देख के हम कहते थे ये तो सीधे रास्ते पर है, ये सब कुछ कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। इनको माफ़ कर देगा तो हमें भी माफ़ कर देगा। और ये वो थे जो हमें कहते थे हम तुम्हें बचा लेंगे। बस तुम इतने पीर साहब को इतना नज़राना चढ़ा दो, इतना फ़िदया दे दो और इतनी दफ़ा तुम आके चक्कर लगाया करो और पीर साहब को ये और ये चीज़ें देखो, बाकी सब पीर साहब खुद सँभाल लेंगे। अल्लाह कहता है कि वो कहेंगे कि इनको आग का दोहरा अज़ाब दे अल्लाह, इन्होंने हमें मरवाया है। जवाब में इरशाद होगा हर एक के लिए आज दोहरा ही अज़ाब है। आपको भी दोहरा मिलेगा, उनको भी दोहरा मिलेगा। पर तुम जानते नहीं। और पहला गुरु दूसरे गुरु से कहेगा अगर हम काबिल इल्ज़ाम थे तो तुम ही को हम पर कौन-सी फ़ज़ीलत हासिल थी? यानी जो पहला गुरु होगा वो कहेगा अगर हम इतने बुरे हैं तो तुम कौन से अच्छे थे? तुम ना मानते हमारी बात, तुमने क्यों मानी? अब अपनी कमाई के नतीजे में अज़ाब का मज़ा चखो। यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयत को झुठलाया है उनके मुकाबले में सरकशी की है, उनके लिए आसमान के दरवाज़े हरगिज़ नहीं खोले जाएँगे। अंडरलाइन करें ज़रा इस आयत को। क्या मतलब हुआ इसका? आसमानों में दरवाज़े हैं, पोर्टल्स हैं, वजूद है आसमानों में दरवाज़े, जो अभी हमें नहीं नज़र आ और आगे आने वाले वक़्तों के अंदर कोई पता नहीं कि ये बिल्कुल सामने है, सब कुछ नज़र आने लगे। जितनी तेज़ी से साइंस तरक्की कर रही है, जितनी तेज़ी से इंसान इन सारी चीज़ों को खोल रहा है, कोई पता नहीं कि ये सब होने इस आयत को हम ऐसे ही पढ़ के गुज़र जाते थे। अब तक हमें भी नहीं पता था। यहाँ पे रुक के गौर करना चाहिए। इसका क्या मतलब मतलब हुआ आसमानों में दरवाज़े मौजूद हैं। उनका जन्नत में जाना उतना ही नामुमकिन है जितना सूई के नाके से ऊँट का गुज़रना। किनका? जो आयतों को झुठलाते हैं, उनकी सरकशी करते हैं। मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिला करता है, उनके लिए तो जहन्नुम का बिछोना होगा और जहन्नुम ही उनका ओढ़ना है। ये है वो जज़ा जो हम ज़ालिमों को दिया करते हैं। बखिलाफ़ इसके जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और अच्छे काम किए और इस बाब में हम हर एक को उसकी इस्तिताअत के मुताबिक ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो अहले जन्नत जहाँ वो हमेशा रहेंगे, उनके दिलों में एक-दूसरे के खिलाफ जो कोई भी थोड़ी बहुत कदूरत होगी उसे हम निकाल देंगे। यानी जो जन्नती लोग होंगे, उनके दरमियान अगर दुनिया के अंदर कोई आपस में रंजिश, बदमज़गियाँ, कुछ थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ात थे, उनको हम साफ़ कर देंगे। उनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे तारीफ़ खुदा ही के लिए है जिसने हमें रास्ता दिखाया।
हम खुद राह रास्त नहीं पा सकते थे अगर खुदा हमारी रहनुमाई ना करता। हमारे रब के भेजे हुए रसूल वाक़ई हक़ लेकर आए थे, उस वक़्त निदा आएगी, ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, तुम्हें उन अमाल के बदले में मिली है जो तुम करते रहे। इंसान क्या कहेगा? इंसान कहेगा अगर अल्लाह मुझे रास्ता ना दिखाता, तो मैं तो कभी भी इस जन्नत में नहीं आ सकता था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें रास्ता दिखाया। यानी सब कुछ वहाँ पे भी वो अल्लाह से जोड़ देगा। अल्लाह वहाँ पे क्या कहेगा? नहीं, नहीं, तुम अमाल के बदले में आए। तुमने एफर्ट की थी, तुमने अपने आप को गुनाहों से बचाया था। तुम्हारे सामने बुराई भी थी, तुम्हारे सामने भलाई भी थी। तुमने अपने नफ्स पे कंट्रोल किया। तुमने बुरी बातों से अपने आप को बचाया। तुमने कहा नहीं, नहीं ये बातें मुझे लगती तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अल्लाह ने रोका है तो मैं रुक गया। तुमने कंट्रोल किया था, आज तुम्हारे लिए जन्नत अल्लाह ने तुम्हारे अमाल के बदले में दी। यानी दोनों एक-दूसरे के हवाले कर रहे हैं। तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है फिर ये जन्नत के लोग दोज़ख वालों को पुकार कर कहेंगे, हमने उन सारे वादों को ठीक पा लिया जो हमारे रब ने हमसे किए थे। कौन से वादे? जो अल्लाह हमें बार-बार जन्नत के वादे क्या कह रहा है? अल्लाह ताला हमें कह रहा है कि वहाँ पे नहरें होंगी, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हारी जन्नत ऐसी होगी। उइद्दत लिल मुत्तकीन, कस्टमाइज़ बनवाई है मैंने, तुम्हारे लिए बनवाई है, ऑर्डर पे बनवाई है। तो वहाँ पे पूछेंगे, दोज़ख वालों को बात लगा के पूछेंगे, हमने वो सारे वादे पूरे पा लिए, सच्चे थे। क्या तुमने भी ठीक पाया? क्या दोज़ख भी वैसी है जैसी अल्लाह ने कहा था? तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, भड़केगी, फटी पड़ती हो। और फिर क्या कहेगी? और है, हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद। और भी है कुछ डालने के लिए तो लाओ, और भी है तो लाओ। तो ये पूछेंगे जहन्नुमियों से, हमारे तो सारे वादे सच्चे निकले, तुम्हारे भी सच्चे हैं कि नहीं? तुम्हारी जहन्नुम कैसी है? वो जवाब देंगे, हाँ। तब एक पुकारने वाला उनके दरमियान पुकारेगा, खुदा की लानत उन ज़ालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे, उसे टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत के मुनकिर थे। इन दोनों ग्रोहों के दरमियान एक ओट हाइल होगी जिसकी बुलंदियों पर आराफ यानी आराफ पर कुछ लोग होंगे, ये हर एक को उसके कयाफा से पहचान लेंगे, यानी पहचानने वाले लोग। ओट मतलब इन दोनों ग्रोहों के दरमियान एक ओट हाइल होगी, दीवार, एक दीवार हाइल। एक तरफ जन्नत, एक तरफ जहन्नुम। बीच के अंदर एक ओट है ना जो इन दोनों को रोके हुए, एक दीवार, उस दीवार के ऊपर ही बैठे, जिसकी बुलंदियों पर कुछ लोग होंगे, आराफ की बुलंदियों और हर एक को उसके कयाफा से पहचान लेंगे और जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे, देखिए ना क्या कहा? एक तो आराफ, यहाँ पे आराफ किन मायनों के अंदर आ रहा है? बुलंदियों पर, ऊंचाई के ऊपर। आलल आराफ है, रिजालुन यारिफूना, यारिफूना पहचानने वाले। और क्या होगा? जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि सलामती हो तुम पर। ये लोग जन्नत में अभी दाखिल तो नहीं हुए होंगे जो आराफ पे बैठे होंगे, लेकिन उम्मीदवार होंगे। अल्लाह से उम्मीद इनकी यही होगी कि अल्लाह हमें थोड़ा वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग एरिया में बिठा के फिर हमें जन्नत में भेज दे। और और जब उनकी निगाहें दोज़ख वालों पर पड़ेंगी की तरफ फिरेंगी तो कहेंगे, ए रब हमें इन ज़ालिम लोगों में शामिल ना करना। जन्नतियों के अंदर जब उनको देखेंगे तो कहेंगे तुम पर सलामती हो और उनको देखेंगे तो कहेंगे अल्लाह हमें बचाना है इस आग से। फिर ये आराफ के लोग दोज़ख की चंद बड़ी-बड़ी शख्सियतों को उनकी अलामतों से पहचान लेंगे और पहचानने के बाद क्या करेंगे? पुकारेंगे कि देख लिया तुमने? आज ना तुम्हारे जत्थे तुम्हारे किसी काम आए, ना वो साज़ो सामान जिनको तुम बड़ी चीज़ समझते थे। क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं जिनके मुतालिक तुम कस्में खा-खा कर कहते थे कि इनको तो अल्लाह अपनी रहमत में से कुछ भी नहीं देगा? यहाँ पे इनका मुकालमा दिखा रहा है। किनका मुकालमा हो रहा है? आराफ के ऊपर जो बैठे हैं उनका और जन्नत जहन्नुम के अंदर जो बैठे पड़े हुए हैं उनका। और उस जहन्नुम के अंदर से वो ऊपर से देखेंगे कि वो बड़ी-बड़ी शख्सियतों को पहचान लेंगे, कोई बड़े-बड़े लीडर, कोई बड़े-बड़े मंसूर या बड़ी-बड़ी कोई ऐसी होंगी जिनको हर बंदा जानता हो। उनको पहचानने के बाद ये ऊपर से आवाज़ लगाएँगे, हाँ भई, ये जो जन्नत के अंदर लोग पड़े हुए हैं, ये वही नहीं है जिनको तुम कहते थे कि इनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो बहुत ही खराब लोग, झूठे लोग, इनको तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आज अल्लाह ताला ने किनको जन्नत में भेजा है? उन्हीं कमज़ोर से लोगों को, 2-4 जो लोग थे तुम्हें लगता था इतने थोड़े से लोग, आज अल्लाह ने उन्हीं को भेज दिया। इनके पास उनके गुनाह भी होंगे, नेकियाँ भी होंगी, इक्वल-इक्वल है। अभी डिसाइड तो कर लिया अल्लाह ने, लेकिन इनको वेटिंग एरिया में बिठाया। नहीं हो सकता उम्मीदवार जन्नत के ही होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इनके उम्मीदवार यही होंगे। अल्लाह ने क्या कहा ना कि उम्मीदवार जन्नत के होंगे। इनको उम्मीद पूरी यही होगी कि जन्नत में है। इनको डर ये होगा कि दोज़ख में ना चले जाएँ, लेकिन आराम पे बिठाया अल्लाह ने इसीलिए होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कि अल्लाह इनको जन्नत में भेजे। सिर्फ 2 देख रहे होंगे और वो मंज़र अल्लाह ताला बता रहा है कि वो मंज़र देखो और फिर इसलिए बिठाया इनको दरमियान के अंदर, थोड़ा वेटिंग एरिया में टाइम गुज़ार कर आओ ना। इतने बुरे नहीं थे कि दोज़ख में बिल्कुल ही अपने आप को छोड़ के नहीं बैठ गए थे और बिल्कुल ही दुनिया के अंदर नहीं पड़ गए थे, शैतान के साथ नहीं लग गए थे। हाँ, कभी-कभी गलतियाँ भी करते थे, नेकियाँ भी करते थे, सँभाल नहीं पाते। दोनों चीज़ें बराबर-बराबर चलती। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। वो औरतें जो बहुत नेक भी हों, सब कुछ हों, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें क्लियर आ जाती हैं। एक तो ये कि वो औरतें जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहें, हदीस के अल्फाज़ हैं। ऐसी औरतें कौन हैं? ऐसी औरतें जो अपने जिनके इतने बारीक पतले कपड़े होते हैं कि उनको होश ही नहीं होता। आप देख रहे होते हैं गाड़ी में भी हम बैठे होते हैं, अक्सर बाइक के ऊपर कोई खातून पीछे बैठी हुई होती है, आपका बस नहीं चल रहा होता, आप अपने बेटे के साथ हैं, अपने शौहर के साथ हैं, ये कैसे जाके इसको कोई बड़ी सी चादर उड़ा दें? क्या करें? जितनी देर वो सामने होती है, दिल करता है अल्लाह करे कहीं साइड में उड़ जाए बस ये। जब आपको खुद को शर्म आ रही होती है। तो ऐसी औरतों के बारे में और ऐसी औरतें जो हम अभी डिस्कस करके गए थे, नबी ने बात की कि उनका ड्रेस कैसा होता है, हर जिस्म का एक हिस्सा उनका यहाँ। ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये जन्नत की खुशबू से भी दूर रखी जाएँगी, जन्नत की खुशबू इतनी दूर तक जारी होगी कि एक तेज़ घोड़सवार 100 साल तक चलता रहे तो जन्नत की खुशबू उसको आती रहेगी। तो ये उसकी खुशबू से भी दूर रखी जाएँगी। नाउ ये तो नज़र आ रही है, ये तो जन्नत इधर जहन्नुम इधर। तो इसलिए अपने सारे अमाल औरत कब ज़ाया कर देगी? लिबास मरवा देगा, एक कमीज़ मरवा देगी, नमाज़ पढ़ने वाली, रोज़े रखने वाली, इबादत करने वाली, लेकिन लिबास ऐसा था कि वो बरहना थी। अल्लाह कहता है बस दूर, ऐसे खुशबू खुशबू के लिए अल्लाह के रसूल ने मना किया। इतनी तेज़ खुशबू मत लगाओ कि मर्द पीछे मुड़ के देख सके। तब इतनी तेज़ खुशबू।
मना है सख्ती से। फिर ये कोहान औरतों के लिए तो ये बड़े-बड़े गुनाह होंगे कि वो इस तरह के काम ना करें। इन कामों से बचेंगी, अपने आप को बचा के रखेंगी तो अल्लाह ताला उनको, और औरत के लिए तो इतना अल्लाह ताला ने हदीस में आता है कि औरत वो औरत जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े, जो रोज़े रखे और अपने शौहर की अताअत करे, वो जन्नती है। जिनके मुतालिक तुम कस्में खा-खा कर कहते थे कि इनको तो अल्लाह अपनी रहमत में से कुछ भी नहीं देगा। आज उन्हीं से कह दिया गया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए ना कोई खौफ है ना रंज है। आराफ वाले बता रहे हो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला एक और मंज़र दिखाता है। दोज़ख के लोग जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे थोड़ा-सा पानी हम पर डाल दो, और जो रिज़्क अल्लाह ने तुम्हें दिया उसमें से कुछ फेंक दो। फेंका किसको जाता है? जानवरों को। इंसानों को तो रिज़्क दिया जाता है। हम क्या कहते हैं? डाल कर आ जाओ। हम अपने घर के अंदर जब किसी को खाना देने का कहते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं कि खाना डाल कर आ जाओ उसके आगे। क्या कहते हैं? बेटे खाना देकर आओ या लेकर आओ। लेकिन जब जानवरों की बात आती है तो क्या कहते हैं? चारा डाल कर आ जाओ। और यहाँ पे ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे हमें थोड़ा-सा फेंक ही दो। जन्नत वाले जवाब देंगे अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें उन मुनकिरीन हक़ पर हराम कर दी हैं जिन्होंने अपने दीन को खेल और तफरीह बना लिया। यानी दोनों चीज़ें कौन-सी? जन्नत का पानी भी, यानी जन्नत का पानी जाएगा जहन्नुम मिट जाएगी। जन्नत का पानी भी और जन्नत का खाना भी, दोनों चीज़ें उनके लिए हराम है जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने आप को खेल में, तमाशे में, गलत बातों में, फ़ुज़ूलियात के अंदर अपने दीन को छोड़ दिया, अल्लाह को छोड़ दिया और ऐसी हरकतों में लग गए, शैतान के साथ लग गए। अल्लाह कहता है उसके लिए तो, और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने फ़रेब में मुब्तला कर रखा। फ़रेब क्या था? कि बस हमने हमेशा ऐसे ही रहना है। हमें कोई पूछेगा नहीं, हमें कोई पकड़ेगा नहीं। ये फ़रेब है ना शैतान की तरफ से। दर्जे हैं, जहन्नुम के भी दर्जे हैं। जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में कौन होगा? मुनाफ़िकीन। तो दर्जे हैं ना। मुनाफ़िक क्यों होगा? दुश्मन से ज़्यादा नुकसान कौन पहुँचाता है? मुनाफ़िक। 2 चेहरों वाला, उसके मतलब अंदर से वो आपके खिलाफ है। ऐसे शख्स से बचना कितना मुश्किल है। आपके सामने बैठा हुआ है, आपकी हिमायत में बोल रहा है और आपकी तो बड़ी मोहब्बत से वारी फेरे जाता है, इधर आप निकले नहीं, आपकी जड़ें काटना शुरू। तो अल्लाह से दुआ क्या करनी चाहिए? अल्लाह हमें अच्छी सोहबत वाले दोस्त, अच्छे साथी दे। दुनिया में भी अच्छे साथी दे, आखिरत में भी अच्छे साथी दे। ज़रूर दोस्तों के मामले में अपनी दुआओं को मत भूला करें। दोस्त हमेशा अच्छे रखें, याद रखें, पहले भी हम इसको बहुत डिस्कस करके गए। दोस्त बहुत कीमती चीज़ होते हैं और ये आपको अच्छी राह पर भी लगा सकते हैं और आपको बुरी राह पर भी लगा सकते हैं। हम अभी देखिए ना, अभी अल्लाह ताला दिखाएगा मंज़र कि वो जो दोस्त बुराई की तरफ लेके जाता था, अल्लाह ताला दुनिया वो उसकी बात नहीं मानता था, वो जन्नत में चला गया और वो अल्लाह ताला से दिल में सोचेगा कि मेरा वो दोस्त था दुनिया के अंदर मुझे बुराई की तरफ लेके जाता था, पता नहीं आज उसका क्या हाल है। उसी वक़्त पर्दा हटेगा और दिखाएगा अल्लाह की वो जहन्नुम की आग में जल रहा है। और वो शुक्र अदा करेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने इसकी बात नहीं मानी। अल्लाह शुक्र मैं उस वक़्त बच गया। मुझे किसी कोई मौका मिल गया था, किसी जगह में चला गया था। मैंने वहाँ पे ये बातें सुन ली और मैं बच गया। अगर मैं ना सुनता तो मैं भी इसके साथ आग में जल रहा होता। आज एक दोस्त, आधे दोस्त कट गए। हाय स्वीट प्यारी सी बच्ची, आधे दोस्त चले गए, ये दुआ माँगते-माँगते। तो फिर आपको पता चलता हाँ, और अल्लाह आपके सामने ले आता है ना जब आप अल्लाह से ये कहते हैं कि अल्लाह मुझे ऐसे लोगों का साथ दे जो मेरे साथ दुनिया में भी अच्छे हों, मुखलिस हों और आखिरत में भी। तो फिर अल्लाह क्या करता है? इस वजह से अल्लाह ने आपको अलग किया था। अल्लाह सामने ले आता है और फिर आपको इत्मीनान हो जाता है कि वाक़ई अल्लाह ने अगर मुझे उस वक़्त उसका साथ छुड़वाया था, तो क्यों छुड़वाया था? उस वक़्त बड़ा तकलीफ होती है कि यार मेरा बेस्ट फ्रेंड छूट गया, मेरी इतनी पुरानी दोस्ती छूट गई। लेकिन फिर आगे आने वाला वक़्त आपको बताता है कि अल्लाह ने उस वक़्त बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया था। उससे बेहतर दोस्त दे देता है। याद रखिए अल्लाह का ये सुन्नत नहीं है कि अल्लाह ताला चाहे वो दोस्त के मामले में हो, नेमत के मामले में हो, रिश्ते के मामले में हो, कभी अल्लाह की ये सुन्नत नहीं है कि अल्लाह आपसे कोई चीज़ ले ले और उसके बदले में उससे बेहतरीन वापस ना करे। लेने से पहले आपके लिए बेहतरीन प्लान किया हुआ होता है। हम अपने बच्चों को मना रहे होते हैं, तो जब बच्चा कोई चीज़ लेके बैठा होता है, रो रहा होता है, तो हम उस बच्चे से जब कोई चीज़ ले रहे होते हैं, तो उसको जवाब में पहले कुछ दे रहे होते हैं। एक हाथ में कुछ और होता है, गिव एंड टेक कर रहे होते हैं। ये मुझे दे दो बेटे, ये मुझे दे दो। क्यों दे दो? ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। किसी बच्चे ने छुरी उठा ली और आप फ़ौरन से कोई टॉय लेकर आते हैं और लाके क्या कहते हैं, बेटे ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और जवाब में उसको उससे अच्छी चीज़ दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मंज़र अपनी आँखों में लेकर आइए कि अल्लाह ने आपसे अगर कोई चीज़ छीनी है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपके लिए छुरी जैसी नुकसान है और अल्लाह ने उससे बेहतरीन चीज़ आपके लिए तैयार रखी है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। है कि इस्लाम एक वक़्त था कि इस्लाम अजनबी था ना। लोगों के दरमियान बैठ के कोई बता भी नहीं सकता था कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू के दौर के अंदर देखे ना क्या हालात थे। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, फिर एक वक़्त आएगा कि इस्लाम अजनबी हो जाए और सलाम है उन अजनबियों पर। और आप अपनी अब तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि दुनिया के अंदर फिर भी इस तरह की इतनी कुव्वत है इस्लाम की। आने वाला दौर जो आ रहा है और जहाँ पे कुछ जगह है ना, अब हिंदुस्तान में जो हाल है, वहाँ पे अजनबी है ना। वो लोग अपना कोई भी इबादत खुल के नहीं कर सकते। अभी अभी कुछ दिन पहले वो एक वीडियो आ रही थी इंडिया की कि वो तरावी पढ़ने के लिए, देखी होगी आप लोगों ने भी। किस बुरे तरीके से मार रहे थे वो, उनकी नमाज़ें तुड़वा रहे थे वो। यानी वो इबादत भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने क्या कहा कि जिन्होंने अपने दीन को खेल और तफरीह बना लिया और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी में फ़रेब में मुब्तला कर रखा था, अल्लाह फरमाता है आज हम भी उन्हें इसी तरह भुला देंगे जिस तरह वो इस दिन की मुलाकात को भुला रहे हैं। अब देखिए ना यहाँ भी गिव एंड टेक है ना। अल्लाह ने कहा तुमने दुनिया की ज़िंदगी में मुझे भुलाए रखा। तुम्हें मैं याद आता था? तुम जब कोई काम करते थे, मेरी नाफरमानी का, तो तुम्हें याद आता था कि अल्लाह को पसंद है कि नहीं पसंद? अल्लाह खफ़ा ना हो जाए। जब तुमने मुझे भुला दिया, तो आखिरत की ज़िंदगी के अंदर मैं भी, ये तो गिव एंड टेक है। तुम मुझे याद रखते कि अल्लाह को पसंद है, इसलिए मुझे अच्छी लग रही है ये चीज़ लेकिन मैं नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए मैंने अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद में ढाल लिया। तक़वा, अल्लाह की नाराज़गी का खौफ, है ना? तो अल्लाह कहता है कि जब तुमने मुझे बुला दिया, तो हम भी उसी तरह से इनको बुला दें। कोई हिसाब नहीं होगा आपको, कोई आपका हिसाब नहीं होगा। उसकी तकलीफ के आप ज़िम्मेदार थोड़ी हैं।
आपको अल्लाह ताला ने उसकी तकलीफ का ज़िम्मेदार थोड़ी ठहराया कि आपको उसकी तकलीफ की वजह से और आप उसके साथ रहें और आप अपने कोशिश करते रहें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये मेरी बहुत प्यारी साथी है, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ रहे। तो अल्लाह ताला इसको भी इसी तरफ ले आए। दुआएँ बड़ा असर करती हैं। हिदायत दे और कोई छोटी-छोटी क्लिप्स, कोई छोटी-छोटी चीज़ें उसको भेजते रहा करें, जब तक उसके साथ राब्ता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि एक फ़र्द बिल्कुल अपनी उस डटाई के ऊपर अड़ा हुआ है, हटने का नाम नहीं ले रहा, फिर अल्लाह कहता है, अब तुम्हारे पास में नहीं है, अपने आप को मुश्किल में मत डालो। अल्लाह फरमाता है जिस तरह वो इस दिन की मुलाकात को भूले रहे और हमारी आयतों का इनकार करते रहे, हम इन लोगों के पास एक ऐसी किताब ले आए जिसको हमने इल्म की बिना पर मुफस्सिल बनाया है और जो ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। अब क्या ये लोग इसके सिवा किसी और बात के मुंतज़िर हैं कि वो उस अंजाम सामने आ जाए जिसकी ये किताब खबर दे रही है, जिस रोज़ वो अंजाम सामने आएगा, आ गया तो वही लोग जिन्होंने इसे नज़रअंदाज किया था, कर दिया था, कहेंगे कि वाक़ई हमारे रब के रसूल हक़ लेकर आए थे, फिर क्या अब हमें कुछ सिफ़ारिशी मिलेंगी जो हमारे हक़ में सिफ़ारिश करें? या हमें दोबारा वापस ही भेज दिया जाए ताकि जो कुछ हम पहले करते थे उसके बजाय अब दूसरे तरीके पर काम करके दिखाएँ। उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया और वो सारे झूठ जो उन्होंने गढ़ रखे थे आज उनसे गुम हो गए। दरहकीकत तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने तख्त सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ जो रात को दिन पर ढाँक देता है और फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है। जिसने सूरज और चाँद और तारे पैदा किए, सब के सब उसके फरमान के ताबे हैं, खबरदार रहो उसी की खल्क है और उसी का अमर है। यानी खालिक भी वही है तो हुक्म भी उसी का चलता है। बड़ा बाबरकत है अल्लाह, सारे जहान वालों का मालिक और परवरदिगार। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके-चुपके, यकीनन बहुत से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो, जबकि उसकी इस्लाह हो चुकी है। और खुदा को ही अल्लाह ही को पुकारो खौफ और तमा के साथ। खौफ और तमा क्या होता है? ईमान किसके दरमियान रहता है? खौफ और उम्मीद के दरमियान। माबैन जो है वो ईमान। खौफ किस बात का? कहीं मैं जहन्नुम में ना चला जाऊँ। मुझे खौफ ये है कि अगर पूरी दुनिया के मोमिन मोमिन हो जाएँ, पूरी दुनिया के लोगों को अल्लाह जन्नत में भेजने का इरादा कर ले और एक शख्स को अल्लाह कहे कि जहन्नुम में फेंक दो, तो मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो मैं वो जहन्नुम में। हज़रत उमर और अल्लाह ताला अगर ये फैसला करे कि सारी दुनिया के लोगों को जहन्नुम में फेंक दे और एक शख्स बच जाए, तो उम्मीद क्या है कि वो एक शख्स मैं ही हूँ। तो ये क्या है? ये ईमान के बैन-बैन है। खौफ और तमा, उम्मीद और खौफ के दरमियान-दरमियान है। इसके दरमियान ही अल्लाह को पुकारो और यकीनन अल्लाह की रहमत ही करीब है। किनके लिए? नेक किरदार लोगों के लिए, मोहसिनीन के करीब है। बहुत प्यारी मोहसिनीन, मोहसिनीन कौन होते हैं? एहसान करने वाले। एहसान को हमने अभी कल बहुत तफ़सील से देखा है। किसी को उसके हक से ज़्यादा दे देना, फ़र्ज़ से बढ़कर करना, किसी के लिए भी अल्लाह ने फ़र्ज़ किया था बस इतना करना। आपने कहा नहीं मेरा दिल करता है मैं इससे बढ़ के करूँ। इनको अल्लाह क्या कहता है? मोहसिन और इनके लिए अल्लाह क्या फरमाता है कि मैं इनसे मोहब्बत मोहसिनीन से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाहुम्मा रब्बना जल्लना में। और अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे-आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है। फिर जब वो पानी से लदे हुए बादल उठा लेती हैं तो उन्हें किसी मुर्दा ज़मीन की तरफ हरकत देता है। हवाओं को अपनी रहमत के आगे-आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है। फ़ील किया करें आयतों को। परसों रात हम निकले थे ना बाहर। परसों रात में इतनी प्यारी ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही और ऐसे मुँह पे ठंडी-ठंडी हवा उसके लग रहे ना झोंके, तो बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे अल्लाह ताला कहता है कि जब वो अल्लाह ही तो है जो ये हवाएँ भेजता है अपनी रहमत की और खुशखबरी लिए हुए आती हैं। और मैंने सबको कहा मैंने कहा हो सकता है आज बारिश हो जाए। ये क्या थी? खुशखबरी। पहले से ही बता देती हूँ, कुछ आ रहा है। हमें खुशखबरियाँ अच्छी लगती है ना? अल्लाह कहता है फ़ील किया करो। और पानी से लदे हुए बादल उठा लेती है तो उन्हें किसी मुर्दा सरज़मीन की तरफ हरकत देता है कि वहाँ मींह बरसाकर उस मरी हुई ज़मीन से तरह-तरह के फल निकाल लाता है। देखो तो इस तरह हम मुर्दों को हालत मौत से निकालते हैं। शायद कि तुम इस मुशाहिदे से कुछ सबक लो। शायद तुम इस मरी हुई ज़मीन के अंदर से जब ये निकलती हुई देखते हो फसल, बारिश आई और एकदम हरी-भरी हो गई, शायद तुम्हें एहसास हो कि मुर्दे भी ऐसे निकले। अल्लाह के लिए मुर्दा ज़मीन से फल निकालना, फसल निकालना मुश्किल नहीं है, तो मुर्दों को ज़िंदा करना भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह कहता है जो ज़मीन अच्छी होती है, वो अपने रब के हुक्म से खूब फल-फूल लाती है और जो ज़मीन खराब होती है उससे नाकिस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। मैं ना माँओं को भी ज़मीन कहती हूँ। अपने लिए ना हमेशा ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमें अच्छी माएँ बना। माएँ ज़मीन की तरह होती हैं। अल्लाह क्या कहता है कुछ ज़मीन अच्छी होती है। वो कैसी पैदावार लेकर आती है? बहुत अच्छी पैदावार लेकर आती है। और कुछ ज़मीन जो खराब होती है, उससे नाकिस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। माँओं का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। अगर आपने अपने बच्चे वक़्त पर सँभाल लिए, अगर आपने अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़ दिया, अगर आपने अपने बच्चों का ताल्लुक अल्लाह से बनाने में कामयाब हो गए, कोशिश भी की, तो इसका मतलब है ज़मीन अच्छी है। बीज तो सारे अल्लाह ने डाले हैं। अल्लाह कहता है बीज सारे अच्छे होते हैं। अल्लाह कहता है मैंने जितने दुनिया में बच्चा जो पैदा करता हूँ, जितने इंसान पैदा करता हूँ, किस पर पैदा करता हूँ? हदीस है ना? फितरत इस्लाम पर पैदा करता हूँ। फितरत क्या है? इस्लाम। मैं इस्लाम पर पैदा करता हूँ। बाद में फिर उसके माँ-बाप होते हैं जो उसको यहूदी, ईसाई, नसरानी और कुछ भी चाहे बनाओ। और जो मुसलमानों के भी घरों में पैदा हो जाता है, उसके भी माँ-बाप उसको कुछ भी बनाते हैं। आपने देखा है? कुछ बच्चों कुछ होते हैं अक्सर घराने, हमारी अपनी नज़रों के सामने भी होते हैं, हमें तकलीफ भी हो रही होती है। मतलब मुझे तो इस बात से खौफ आ रहा होता है उन घरों को देखकर कि जिन घरों के अंदर मीडिया का कंट्रोल 2 से 3, 4 साल के बच्चे के हाथ में, घरों में चैनल सारे आ रहे हैं, खुला है बिल्कुल। हर चैनल आ रहा है, 99 चैनल आ रहे हैं। और चैनल आने के बाद रिमोट किसके हाथ में? 2-3 साल, 4-5 साल के बच्चे के हाथ में। और माँ-बाप को इसका इदराक ही नहीं है कि उन्होंने बच्चे के हाथ में ये रिमोट देके कितनी बड़ी तबाही उसके हाथ में। बाखुदा कुछ थे ऐसे जानने वाले जिनके एक तो लाउंज में टीवी रखा हुआ था और एक उनके अलग से एक रूम में टीवी था। 4-5 साल का वो बच्चा, माँ-बाप अपने कमरे में सो रहे होते। कभी मेरा जाना होता था और मैं वो रूम खोल लेती थी। तो जब मैं उस बच्चे को देखती थी, तो मैं खौफ से लरज़ जाती थी। एक 4-5 साल का बच्चा, जिसको 99 चैनल्स का रिमोट आपने हाथ में दे दिया।
आपको अंदाज़ा है कि आपने उस बच्चे के साथ क्या तबाही की है? आप अपने कमरे में सो रहे हैं, आपको पता ही नहीं। आपका बच्चा देख क्या रहा है? कौन से चैनल है उसपे नहीं आ रहे? सब आ रहे हैं। माँ-बाप के अंदर से शऊर खत्म कि हमारा बच्चा कुछ देख लेगा। तो जो माँ-बाप कंट्रोल करते हैं ना, वो बच्चे अपने उन माँ-बाप का थैंक यू ज़रूर अदा करें। इसका मतलब ये है कि वो माँ-बाप बड़े प्यारे माँ-बाप हैं। लेकिन जब तक बच्चा एक हद तक कंट्रोल में आ सकता है ना, जब तक उसकी जैसे 4, 5 साल, 10 साल का बच्चा, तब तक आप उसको मुझे आज भी याद है अल्लाह ताला मैं कहती हूँ हमारी अक्सर सामने तारीफ़ नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी ये इतनी बड़ी हो गई थी, 12, 13, 14 साल की बच्ची थी ये और आप यकीन करें कि मैं जाती थी ना जिस चैनल के ऊपर लगा के जाती थी, उसको टीवी था घर में और मैं इसको बोल के जाती थी कि अक्सर रिमोट ऊपर रखा हुआ है, आपने हाथ में नहीं लगाना इसको। मैंने कार्टून चैनल लगा दिया या कोई और हमने वीसीआर रखा हुआ था उसमें कैसेट्स थी जो हम बच्चों के लिए लेकर आते थे। जैसे हाबिल काबिल की या कंप्यूटर आ गया तो फिर हम कंप्यूटर पे सीडीज़ लेकर आते थे नबियों की और ये सारी। तो वो लगा के जाती थी और मैं इसको बोल के जाती थी कि इस रिमोट को हाथ नहीं लगाना। ये अभी भी मुझे कभी याद आता है ना तो कहती है, आप मुझे बोल के जाती थी और देखिए मैं कैसी थी मैं उसको हाथ में नहीं लगाती थी। छूती भी नहीं थी कि मम्मा मना करके गई है तो बस मना करके गई। चाहे मैं 2 घंटे के बाद आऊँ, चाहे मैं 3 घंटे के बाद आई हूँ, छोटे भाई होते थे उसके पास। लेकिन कभी उसको दिल में ख़्याल भी नहीं आता था कि मैं उसको देख लूँ और मम्मा के आने से पहले हम देख लें। तो जब तक देखिए बच्चे जिस एज तक बच्चे हैं ना, उस एज तक माँ-बाप को उनके ऊपर सख्ती भी करनी पड़े तो करें। ये वो मामला है जिसमें आपको सख्ती भी करनी पड़ेगी। यहाँ आप उनको फ्री हैंड नहीं देंगे। जब तक कि बच्चे को ये शऊर नहीं आ जाता है कि गलत क्या है, सही क्या है। इसी तरह से आप जब टैब देते हैं, मोबाइल देते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनको आप लॉक कर देते हैं। यूट्यूब किड्स के लिए बिल्कुल अलग यूट्यूब है, जिसके ऊपर वो उस तरह की चीज़ें नहीं सर्च कर सकता। उस टैब के अंदर मैं आपको मिसाल बताऊँ, यानी वो अपने बच्चों को हर दुनिया की हर नेमत प्रोवाइड कर रहा है। बेहतरीन से बेहतरीन स्कूलों में पढ़ा रहा है। लेकिन क्या बच्चे अभी टीनेज में थे ना और अभी भी छोटे बच्चे हैं, बेटियाँ भी टीनेज में ही हैं। तो उसने अपने सब बच्चों को आईफ़ोन भी लेके दिए हुए हैं, टैब भी लेके दिए हुए हैं, सब कुछ लेके दिया हुआ है। लेकिन उन सब बच्चों की टैब और आईफ़ोन का कंट्रोल उसके अपने हाथ में है। रात को 9 बजते वो बच्चे जो कुछ भी खोलेंगे ना उस टैब के ऊपर बाप के पास चला जाएगा, कि इन्होंने क्या खोल दिया। प्रोवाइड हर चीज़ की हुई है, कंट्रोल अपने हाथ। रात 9 बजते बच्चों के सबके मोबाइल और टैब के स्लीपिंग टाइम और मोबाइल ऑफ। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा हाँ, ये ना इनके मोबाइल के ऊपर इन्होंने ऐप डाउनलोड की हुई है तो अब हम सबके मोबाइल बंद हो गए रात के 9 बज गए ना। लेकिन ये कि बच्चों के लिए और बच्चों को कमी किसी चीज़ में नहीं की हुई उसने। अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, अच्छा अल्लाह ताला ने उसको दिया है। हर चीज़ बच्चों को उसने दी है। गाड़ी माशाल्लाह अभी दोनों बेटी गाड़ी चलाने आती है। छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं 16-17 साल की। माशाल्लाह हर चीज़ उनको सिखा रहा है। कंट्रोल अपने ये जो चीज़ है ना, ऐसा ही रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अल्टरनेट दें, अल्टरनेट दें। बच्चों को देखिए हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि बच्चों को कहें कि तुम कुछ भी ना देखो। आप उनको अल्टरनेट पे लेकर अच्छी चीज़ों के ऊपर। हाँ, लेकिन ये कि बच्चों को खुला छोड़ देना, घरों के अंदर माँ-बाप को पता ही नहीं तो बच्चा देख क्या रहा है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। यहाँ से खराबी पैदा होती है। तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि कुछ ज़मीन अच्छी होती है और कुछ ज़मीन बहुत खराब होती है। तो अल्लाह ताला हमें अच्छी ज़मीनें दें। अल्लाह हमसे अच्छी पैदावार निकलवाए, अल्लाह हमें अच्छी माएँ। इस तरह हम निशानियों को बार-बार पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्रगुज़ार होने वाले हैं। हमने नूह अलैहि सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा, उसने कहा, "ऐ बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो। इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। मैं तुम्हारे हक में एक हौलनाक दिन के अज़ाब से डरता हूँ।" उसकी कौम के सरदारों ने जवाब दिया, "हमको तो ये नज़र आता है कि तुम सही गुमराही में मुब्तला हो।" नूह ने जवाब दिया नूह ने कहा, "ऐ बिरादरान कौम, मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ, तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। और मुझे अल्लाह की तरफ से वो कुछ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के ज़रिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आई, ताकि तुम्हें खबरदार करे और तुम गलत रवि से बच जाओ और तुम पर रहम किया जाए? मगर उन्होंने उसको झुठला दिया। आखिरकार हमने उसे और उसके साथियों को एक कश्ती में निजात दी और उन लोगों को डुबो दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया था। यकीनन वो अंधे लोग थे, यानी सब कुछ देखने के बाद भी उनको कुछ नज़र नहीं आता। हुँ, बिल्कुल। जी, तबलीग की। जी, बहुत थोड़े हाँ, बहुत थोड़े लोग थे। खुद अपना सगा बेटा और आम मतलब मज़ाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला ने क्या बताया कि देखो ये लिखा हुआ है ना अंधे थे। इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों का गुमराह होना मतलब वो इतने ज़्यादा लोग थे लेकिन गुमराही पर थे और बहुत थोड़े से थे जो बचे हुए। अल्लाह ताला ने हर दौर के लिए यही कहा कि थोड़े से होंगे जो बचे हुए होंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला एक दफ़ा जा रहे थे और रास्ते में देखा उन्होंने कि एक शख़्स दुआ माँग रहा है, अल्लाह मुझे थोड़े से लोगों में शामिल कर दे, अल्लाह मुझे थोड़े से लोगों में। उन्होंने कहा तुम ये कैसी अजीब-सी दुआ माँग रहे हो? ये क्या दुआ हुई? मुझे थोड़े से लोगों में शामिल कर दे। उन्होंने उस बंदे ने कहा, उमर तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कहा क्यों? कुरान में क्या है? तुमने कुरान में नहीं देखा? थोड़े से लोग हैं जो बचे हुए हैं, थोड़े से लोग हैं जो शुक्र अदा करते हैं, थोड़े से लोग हैं जो ईमान वाले हैं, थोड़े से लोग हैं जो बच जाने वाले हैं। तो कहा मैं अल्लाह से कहता हूँ मुझे उन थोड़े से लोगों में शामिल हज़रत उमर इस कदर ज़ारो-क़तार रोए और कहने लगे कि एक आम आदमी भी उमर से ज़्यादा कुरान को जानता है। बिल्कुल, ऐसा ही है। अक्सरियत जहन्नुम भरी हुई। हीरे, हीरे देखिए कितनी प्यारी मिसाल याद कराई। हीरे कितने होते हैं? कोयला कितना होता है? कान तो कोयले की होती है। हीरा तो बिल्कुल थोड़े से होते हैं। अल्लाह उन हीरों से अपनी जन्नत सजाएगा। बस अल्लाह से दुआ क्या करनी है? हमें कोयलों में नहीं जाना। अल्लाह हमें हीरों में शामिल कीजिएगा और हमें ही नहीं हमारी औलादों को अल्लाह, हमारे माँ-बाप को, हमारे बहन-भाइयों को, हमारे सारे दोस्तों को, हमारे अहल-वयाल को, हमको सबको अल्लाह, हमें हीरो बनाइएगा। हमें कोयलों के साथ शामिल ना कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है वो अंधे थे। अभी आएगा सूरह नूह में देखिए वो क्या-क्या करते थे। कैसे अपने मुँह पे कपड़े लपेट लेते थे, अपनी कानों में उँगलियाँ ठूँस लेते थे। वो बात सुनना ही नहीं चाहते थे। क्यों?
कितना उन्होंने किया कि अल्लाह मैंने इनको तरह-तरह से समझाया है। ना ये कानों में ठूँस लेते हैं, मेरी बात नहीं सुनते। अल्लाह फरमाता है कि वो अंधे थे और आग की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा, उसने कहा, "ऐ बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। फिर क्या तुम गलत रवि से परहेज़ ना करोगे?" कहने लगे, उसी कौम के सरदारों ने जो उसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे, जवाब में कहा, "हम तो तुम्हें बेयकीन समझते हैं, मुब्तला समझते हैं और हमें गुमान है कि तुम झूठे हो।" उसने कहा, "ऐ बिरादरान कौम, मैं बेयकीन मुब्तला नहीं हूँ। मैं बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तुमको अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ऐसा खैरख्वाह हूँ जिस पर भरोसा किया जाता है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक दूसरे आदमी के ज़रिए तुम्हारे रब की याद दहानी आई, ताकि वो तुम्हें खबरदार करे? भूल ना जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह की कौम के बाद तुमको उसका जानशीन बनाया था और तुम्हें खूब तनोमंद किया था। बस अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद रखो, उम्मीद है कि फला पाओगे।" उन्होंने जवाब दिया, "क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले एक अल्लाह की इबादत करें और उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप-दादा करते आए थे? अच्छा तो ले आ वो अज़ाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू सच्चा है।" उसने कहा, "तुम्हारे रब की फिटकार पड़ गई तुम पर और उसका गज़ब टूट पड़ा। क्या तुम मुझसे उन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप-दादा ने रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनद नाज़िल नहीं की? अच्छा तो तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करूँगी।" कौम आद, बहुत बड़े-बड़े जिनके लंबे-लंबे कद थे और ये पहाड़ों में बनाते थे। जी, हाँ। हाँ, हाँ, हम तो जैसे अब आजकल आपको भी जो हम पीछे डिस्कस करके गए कि ये जो बड़े-बड़े बंकर्स बन रहे हैं, आपने देखा होगा, क्या है ये? दुनिया में कुछ भी हो जाए, किसी जंग अज़ीम हो जाए, हम इनमें छुप जाएँगे। तो ऐसे ही इनके भी इन्होंने दावा किया था, ले आओ वो अज़ाब, हम तो छुप जाएँगे, हमें कौन करेगा? इनके 10-10 फुट के तो कद होते थे। अल्लाह ने क्या कहा जब इनके ऊपर 7 रातें और 7 दिन हवा चलती रही, तो इनका क्या असर हो गया? ये ऐसे पड़े थे जैसे खजूर के तने पड़े होते हैं, यानी इतने लंबे-लंबे थे और यूँ पड़े हुए थे। अल्लाह ने कहा इनके जैसी ताकत अल्लाह कहता है मैंने दुनिया में फिर दोबारा किसी को नहीं दी। अल्लाह कहता है तो हमें अल्लाह कॉल मतलब मुखातिब करके कहता है तुम हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है? कौम आद को देखो। उनको तो इतनी पावर थी कि वो पत्थरों को तराश के और उसके अंदर महल बना लेते। आज भी हमने देखे ना, आप डॉक्यूमेंट्रीज़ निकालें, आप देखें, आपको पता चलता है कि ये कैसे इन्होंने ये घर बनाए हैं। पहाड़ों को तराश के उसमें बाकायदा ऐसी कौन-सी मशीनरी थी इनके पास? यानी उस वक़्त की जदीद मशीनरी इनके पास मौजूद थी और अभी भी, अभी रिसेंटली जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हम समझते हैं कि ये जहाज़ और ये सब कुछ हमने इजाद किया है। अभी जो पिछली जो कुछ तहज़ीबों की जो चीज़ें निकली हैं, उनकी जो पत्थर उनके कुछ निकले हैं, कुछ उनकी पेंटिंग्स निकली हैं, उनके अंदर जो हमें पता चलता है कि वहाँ पे उनकी पेंटिंग्स के अंदर हेलीकॉप्टर बना हुआ है। हमें पता चलता है उनकी पेंटिंग्स के अंदर लैपटॉप बना हुआ है। मैं आपको ग्रुप में भेजूँगी। उनकी दीवारों के ऊपर जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उनके अंदर ये चीज़ें हैं जो हम अभी समझते हैं कि ये हमने हमारे दौर की हैं। तो वो जो तहज़ीब थी वो कितनी कोई पहुँची थी, कितनी तरक्की याफ़्ता तहज़ीबें गुज़र चुकी हैं जिनको अल्लाह ने सफ़ासी से मिटा दिया। अगेन फिर इंसान खड़ा होता है, दोबारा से ज़ीरो से शुरू करता है और अपने आप को फिर दोबारा से ऊपर लेके जाता है। हाँ, इनको देख ले, हैराम मिस्र देख लेना। आज के दौर के अंदर हमारा अभी तक साइंस यहाँ पे बिल्कुल खाली है। एलियंस का तो नहीं ज़्यादातर जिन्नात का आता है कि जिन्नात से बनवाए हैं। हाँ जी, आगे-पीछे के थे ना, 2 कौमें थी, आद के बाद फ़ौरन समूद आई थी। जैसे कौम नूह के बाद आद आई, आद को जब अल्लाह ने बर्बाद कर खत्म कर दिया तो फिर समूद, कौम समूद। भाई नहीं थे, उनके बाद आए थे। हुँ, हाँ, हामान बना ज़रा। हामान ज़रा ला ना, चढ़ा ना सीढ़ियाँ ऐसी कोई इमारत बना इतनी बुलंद कि जिसके ऊपर चढ़ के मैं देखूँ। हाँ, ये भी होता है, ये भी हो सकता है कि उसी ने बनाए हों, क्योंकि थे तो उसी ज़माने के ना, हैं तो उसी ज़माने के। अब कौन-सी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी थी उसके पास कि जिसके ज़रिए उसने ये बनाया? एक साइज़ के और आज इसके बारे में अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखें तो आप हैरान रह जाते हैं। इनका वज़न, एक साइज़ की कटिंग, इनको इतना ऊपर लेके जाना, इनको इक्वली रखना और ऐसा रखना कि आज तक फिर इनको कोई चीज़ हिला नहीं सकी। ये सारी चीज़ें क्या है ये? अल्लाह कहता है निशानी अल्लाह ने रखी है, तुमसे पहले जो लोग थे बड़े ज़ोरावर थे, कि अल्लाह ताला उस कौम के अंदर से जब भेजता है तो कहे कि तुम्हारे ही भाई बन को भेजा है। यानी हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा, यानी उन्हीं का भाई था सालेह, उन्हीं में से था। हमने अच्छा देखिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी मेहरबानी है। मेहरबानी क्या होती है? कि जैसे अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं के अंदर से उठाया। अगर किसी बस्ती के अंदर अभी यहाँ पे जैसे कोई शख्स आए, जो यहाँ का रहने वाला है और वो आके कोई बात बताए, तो उसकी बात पर यकीन करना आसान होगा या अचानक से कोई बाहर से आ जाए जिसको कोई जानता ही नहीं है और वो आके कहे कि तुम ये और ये करो और ये और ये करो और मैं तो तुम्हारा बड़ा ख़ैर खाऊँ, उसकी बात पर यकीन करना आसान होगा या जो यहाँ का रहने वाला है उसकी बात, जिसको सब जानते हैं, जो रहने वाला है। तो अल्लाह जब बार-बार ये क्या कहता है कि तुम्हारे अंदर से ही भेजा, समूद की तरफ हमने तुम्हारे भाई सालेह को भेजा। यानी तुम्हारे अंदर से था वो, तुम्हारा ही फर्क था, अनजाना नहीं था और कैरेक्टर भी तुम देखे हुए होते हो कि कैसा है। पहले से तुम्हारे सामने उसकी ज़िंदगी गुज़र रही होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था? सादिकुल अमीन कहलाते थे। यानी ऐसा शख्स जिसकी जवानी सारी आपके सामने गुज़र रही हो, वो शख्स खड़ा होके कहे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो तुम्हें मानना चाहिए फिर। तुमने इसका रिकॉर्ड देखा हुआ है कि कैसा है इसका रिकॉर्ड पिछला? बाहर से कोई आएगा तो उसका रिकॉर्ड पता ही नहीं है कौन कैसा है। तो पिछला रिकॉर्ड ज़रूर देखो। फिर अल्लाह ने क्या कहा कि ऐ बिरादरान कौम, उसने कहा कि ऐ बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है और तुम्हारे पास तुम्हारे रब की खुली दलील आ गई है, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी के तौर पर है। लिहाज़ा इसे छोड़ दो कि खुदा की ज़मीन में चढ़ती फिरे और उसको किसी बुरे इरादे से हाथ ना लगाना, वरना एक दर्दनाक अज़ाब तुम्हें आ लेगा। याद करो वो वक़्त जब अल्लाह ने तुम्हें कौम आद के बाद तुम्हें इसका जानशीन बनाया था और तुमको ज़मीन में अपनी मंज़िलत बख्शी थी। आज तुम इसके हमवार मैदानों में आलीशान महल बनाते हो और इसके पहाड़ों को मकानात की शक्ल में काटते हो, तराशते हो। यानी तुम्हें अल्लाह ताला ने ताकत दी है, बस उसकी कुदरत के करिश्मों से गाफ़िल ना हो जाओ और ना ज़मीन में फ़साद बरपाओ। अब ये वो इलाका है, इस इलाके को अलूला कहते हैं। मदीना से तबूक की तरफ जाते हुए रास्ते के अंदर हम ये जगह देख कर आए जो हज़रत सालेह की कौम के ऊपर जो अज़ाब आया था। हाँ, हाँ, ये भी उसी तरह के लोग थे, उसी तरह से मिलते-जुलते लोग थे, उन्हीं के बाद आए थे।
तो अलग ये वो जगह है जहाँ पर अज़ाब नाज़िल, पूरी के पूरे पहाड़ ही अल्लाह ताला ने उलट दिए। जो अज़ाब की जगह होती है वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है? जल्दी से गुज़र जाओ, है ना? इन जगहों के ऊपर सऊदी अरब के अंदर टूरिस्ट पूरा का पूरा इलाका उन्होंने बंद करके ऐसे-ऐसे होटल्स बनाए हैं, मैं आपको वीडियोज़ भेजूँगी, क्लिप्स भेजूँगी, आप हैरान रह जाएँगे। यहाँ पे बाकायदा कंसर्ट होते हैं, यहाँ पे बाकायदा नाइट स्टे होते हैं, यहाँ पे बाकायदा पूरा अलूला उन्होंने अलूला अज़ाब की जगह है अलूला। हम खुद अपनी आँखों से देखते हैं। ये सारी जगह हमने सफ़र किया है, आखिर तक गए हम, हंगल तक हो गए। जहाँ पे चश्मे निकले थे, वो जगह भी देखी है। जहाँ पे पूरा का पूरा अज़ाब मदियन असहाबे मदियन जो थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, उनके ऊपर पूरी की पूरी पहाड़ उलट दिए थे। एक पहाड़ बिल्कुल सीधा नज़र आता है, एक पहाड़ बिल्कुल उल्टा हुआ नज़र आता है, उल्टा हुआ। एक पहाड़ के अंदर बाकायदा मकानात नज़र आते हैं, गार्ड नज़र आते हैं, जगह है उनके घर हैं। मैं वीडियो भेजूँगी, मैं वीडियो बना के लेकर आई, याद दिलाइए मुझे। तो कितनी बदनसीबी है कि उन जगहों की अज़ाब की जगहों के ऊपर आपने आपने उसको टूरिज़्म के बना लिया आपने। आप पैसे के लिए आपने वो सारी हदीसें सब भुला दी। तो ये अल्लाह के उस अज़ाब को दावत देना है। अल्लाह फरमाता है कि उसकी कौम के सरदारों सरदारों ने जो बड़े बने हुए थे कमज़ोर तबके के उन लोगों को जो ईमान लाए थे, कहा क्या वाक़ई ये जानते हो कि साले अपने रब का पैगम्बर है? उन्होंने जवाब दिया, बेशक जिस पैगाम के साथ वो भेजा गया है हम उसे मानते हैं। उन बड़ाई के दावेदारों ने कहा, जिस चीज़ को तुमने माना है हम उसके मानते हैं। यानी पहले उन्होंने पूछा कि तुम जो गरीब-गरीब से लोग हो, हर नबी को मानने वाले सबसे पहले कौन होते हैं? गुरबा, कमतर तबका। क्यों होता है ये? ये पिसा हुआ तबका होता है, इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं होता। तो जब नबी आता है तो सबसे पहले इनके राइट्स की बात की जाती है, तो सबसे पहले ये जाते हैं कबूल करने के लिए। जब ये जाते हैं तो वो फिर गुरूर में और आके क्या कहते हैं, तुमने कबूल किया है? ठीक है, बस तुमने किया तो हम तो कबूल करेंगे। यहाँ भी उन्होंने ये किया। जिस चीज़ को तुमने माना हम उसके मुनकिर हैं। फिर उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला। अच्छा, क्या इन्होंने कहा था? साले हम तुझे मान लेंगे। तू ऐसा कर, ये पहाड़ के अंदर से हमें ऊँटनी निकाल के दिखा। अगर इस पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकलेगी तो हम मान लेंगे तू खुदा का पैगम्बर है। उसी वक़्त पहाड़ फटता है, ऊँटनी का बच्चा अंदर से निकलता है और अब उसको ये कहा क्या हुक्म दिया कि ये एक दिन ये पानी पिएगी, एक दिन तुम पानी लो। पानी का कोई कुआँ चश्मा था, जहाँ से वो पानी पीती थी। और फिर लोग गए कि ये तो बहुत सारा पानी पी जाती है, आज़माइश है ना। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ऊँटनी को हाथ मत लगाना, ये अल्लाह की निशानी है। साफ कह दिया था नबी ने। लेकिन हुआ क्या कि वो जो एक बंदा खड़ा हुआ, सूरह इंशिकाक के अंदर है ना, कि वो खड़ा हुआ और उसने पूँछें काट दी। उसने ऊँटनी को मार दिया। जब मार दिया तो मारा खत्म हो गया। ये इनकी अज़ाब की वजह थी। और क्या कहा कि फिर उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और बड़े पूरे तमर्रुद के साथ अपने रब के हुक्म की खिलाफवर्ज़ी कर गुज़रे और साले से कह दिया, ले आ वो अज़ाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू वाक़ई पैगम्बरों में से एक आखिरकार एक डरा देने वाली आफ़त ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में ऊँधे पड़े के पड़े रहे। और साले ये कहता हुआ उन बस्तियों से निकल गया, ऐ मेरी कौम, मैंने अपने रब का पैगाम तुझे पहुँचा दिया, मैंने तेरी बहुत खैरख़्वाही की मगर मैं क्या करूँ, तुझे अपने खैरख़्वाह पसंद नहीं है। और लूत को हमने पैगम्बर बनाकर भेजा, फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा था, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फ़हश काम करते हो, फ़ौश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। इब्तिदा इस काम की किसने की? कौम लूत ने की। इससे पहले दुनिया में कभी किसी ने ये काम नहीं किया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, अल्लाह ताला ने क्या कहा? हकीकत ये है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुज़र जाने वाले लोग हो। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ भी ना था, निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज़ बनते हैं। आज भी लोग क्या कहते हैं? बस, बस रहने दे, हमें पता है आप बहुत पाकबाज़। जब आप किसी को कोई बात कहने लगें, तो ये जुमला आज भी लोग कहते हैं। आखिरकार हमने लूत और उसके घरवालों को, वजूद उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में थी, हमने डिस्कस किया है, बीवी क्यों पीछे रही? बुरा नहीं समझती थी, हज़रत लूत का साथ नहीं देती थी। कहती थी इनका राइट है, इनका दिल नहीं करता औरतों के पास जाने का, ठीक है, इनकी मर्ज़ी। आज क्या कहती है एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो क्या कहती है? इनका कसूर थोड़ी है, इनके अंदर हार्मोन्स ऐसे हैं, इनका कसूर थोड़ी है कोई, ये तो इनका राइट है, इनका दिल नहीं करता। वो भी ये कहती थी, इनका कसूर थोड़ी है, इनकी मर्ज़ी। अल्लाह ने कहा कि फिर जो वजूद उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, बचाकर निकाल दिया और उस कौम पर बरसाई एक बारिश। फिर देखो उन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। दुनिया में जो सबसे बड़ी बदतरीन जो अज़ाब नाज़िल हुआ, वो किस पर नाज़िल हुआ? एक तो सख्त वालों पर नाज़िल हुआ था कि उनको तो अल्लाह ताला ने ना बाकी छोड़ा, ना मारा। उनको तो अल्लाह ताला ने ज़िंदा भी रहने दिया और बंदर और सूअर बना दिया। जो कौम बदतरीन तरीके से मारी गई, वो कौन-सी थी? लूत अलैहिस्सलाम। इनके ऊपर एट अ टाइम 3 अज़ाब आए। आसमान से एक-एक पत्थर के ऊपर नाम लिखा हुआ था, कौन-सा पत्थर किसको जाकर अल्लाह ने इनके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाई, इनको अंधा कर दिया और फिर उसके बाद भी अल्लाह ताला का गुस्सा नहीं ठंडा हुआ तो अल्लाह ने इनको पूरी की पूरी बस्ती को जिसकी वजह से कानून बन रहे हैं, जिस अमल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बड़े-बड़े लोग खड़े हुए हैं, उस अमल को अल्लाह ने क्या किया, उस पूरी कौम में से एक बंदा नहीं छोड़ा। जो उनको सही समझते थे, उनको भी मार दिया, जो नहीं करते थे। पूरी कौम ही थोड़ी करती थी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल, बिल्कुल होगी, जो नहीं बोलेगा, जो खामोश है वो भी मुजरिम है। बिल्कुल ज़िम्मेदारी है, हकीकत है। जो नहीं बोलता वो मुजरिम है, जो नहीं बोलता, जो नहीं बताता, आम अफ़राद को भी जो नहीं बताता कि ये कितना बड़ा जुर्म है अल्लाह के साथ मुकाबला। और क्या कहा कि मदीन वालों की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा, उसने कहा, "ऐ बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो। उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की साफ रहनुमाई आ गई है, लिहाज़ा वज़न और पैमाने पूरे करो। लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा ना दो और ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो, जबकि उसकी इस्लाह हो चुकी है, इसमें तुम्हारी भलाई है, अगर तुम वाक़ई मोमिन हो। और ज़िंदगी के हर रास्ते पर राहज़न बनकर ना बैठो कि लोगों को खौफज़दा करने और ईमान लाने वालों को खुदा के रास्ते से रोकने लगो और सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पर हो जाओ। ये लोग क्या करते थे? नाप-तोल में कमी करते थे। अब देखिए अल्लाह एक-एक गुनाह की वजह से पूरी-पूरी कौम को तबाह कर रहा है।
हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का क्या जुर्म था? नाप-तौल में कमी। हमारे यहाँ हर कौम ने जो जुर्म किया था ना, वो इस कौम में मौजूद है। तो ये बात आप खुल के बताइए बच्चों को कि ये है अल्लाह ताला ने जो एक रिश्ता बनाया है हलाल का, ये हलाल है। और अल्लाह ताला ने जो आपके अंदर एक डिज़ायर रखी है, जैसे पेट को भूख लगती है, आपको खाना खाना होता है, इसी तरह आपकी बॉडी को हर चीज़ ऐसी है। और एक वक़्त आता है क्या? डिमांड आती है। डिमांड आती है तो अल्लाह ताला उसको कैसे जायज़ तरीके से पूरा करने का कहता है। और कैसे अल्लाह ताला ने कहा, भूख लगी हुई है, हराम का खाना पड़ा हुआ है या कुछ खराब पड़ा हुआ है, कटा हुआ गोश्त पड़ा हुआ है, आप तो नहीं उठा के कच्चा गोश्त खाना शुरू कर देते, कितनी भी भूख हो। कभी हुआ है कि फ्रीज़र में से गोश्त कच्चा निकाला और किसी ने खाना शुरू कर दिया और चिकन निकाल के छोटे-छोटे पीस बनाए, काँटे से खाने शुरू कर दिए? नहीं खाया ना? कराहत आती है ना? क्यों आती है कराहत? क्योंकि वो हराम है, कच्चा है, आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही रिश्ते हैं, आपकी किसी और बॉडी को डिज़ायर हो रही है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपने हराम की तरफ नहीं जाना। जो रास्ता अल्लाह ने रखा है, जो तरीका अल्लाह ने रखा है, उसकी तरफ जाइए। खूबसूरत तरीका, अल्लाह ने कहा निकाह का तरीका खूबसूरत है, जाओ, अनहोनी नहीं है। बच्चों को बिठाएँ, बताएँ, ये अनहोनी नहीं है। अल्लाह ने बॉडी रखी है ऐसी। एक वक़्त आता है क्या आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। नॉर्मल सी बात है, आम सी बात है। बच्चों के सामने इसको छोटा-सा, हल्का-सा करके बताइए। बच्चे को भी फ़ील हो कि हाँ, हल्की सी बात है। बच्चा टीनेज में आता है, परेशान होता है। समझ नहीं आ रही होती उसको चीज़ें। अपने दोस्तों से शेयर करता है, दोस्त उससे भी बड़ा मौलाना, वो उससे भी बड़ी और कोई बात बता देता है। हाँ, हाँ, मैंने भी फलाँ-फलाँ से सुना था ये, ऐसे-ऐसे। क्यों भई? आप बताएँ, आपका बच्चा आपसे सीखे। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है माँओं की। बाप नहीं करता, माँ करे। बेटियों को तो कर लेते हैं, क्यों? करें। मुश्किल डिसीज़न है, आपको करना पड़ेगा। आपको अपना बच्चा किसी और के हवाले कैसे कर सकती हैं आप? आपके बच्चे को बिठाएँ, बड़ा मुश्किल होता है, मुझे भी पता है, हम आई कॉन्टैक्ट नहीं करते थे मैं और मेरे बच्चे। मैं हमेशा जब भी इस तरह की कोई बात करती थी, अपनी गोद में सर रख के करती थी। बालों में हाथ फेरती जाती थी, उसको भी ये फ़ील ना हो कि मेरी अम्मा मुझसे कौन-सी बातें कर रही हैं। हम दोनों आँखों में आँखें डाल के नहीं करते थे, हया तो अल्लाह ने रखी है ना। हया के चक्कर में मैं बच्चे तो ना अपने किसी और के हवाले कर दूँ। बच्चे तो वो सीखें जो मुझसे जो सीखेंगे, वो किसी और से थोड़ी सीखेंगे। तो अगर बाप नहीं करते, पहली तो ज़िम्मेदारी बाप की है, आपको करनी चाहिए। एक बड़ी प्यारी सूरत भी सूरह यूसुफ आएगी तो मैं आपको बताऊँगी कि बच्चे क्या सोचते हैं। अल्लाह फरमाता है कि उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की साफ रहनुमाई आ गई है, लिहाज़ा वज़न और पैमाने पूरे करो, लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा ना दो और ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो, जबकि उसकी इस्लाह हो चुकी है और उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुम वाक़ई मोमिन हो, ज़िंदगी के हर रास्ते पर रहसन बनकर ना बैठो कि लोगों को खौफ़ज़दा करने और ईमान लाने वालों को खुदा के रास्ते से रोकने लगो, सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पर हो जाओ। याद करो वो ज़माना जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया। और आँखें खोल कर देखो दुनिया में मुफ्लिसों का क्या अंजाम हुआ। अगर तुम में से एक गिरोह उस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। उसकी कौम के सरदारों ने अपनी बड़ाई के घमंड में जो अपनी बड़ाई के घमंड में मुब्तला थे, उससे कहा कि ऐ शुएब, हम तुझे और तेरे उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुमको हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। शुएब ने जवाब दिया कि ज़बरदस्ती हमें फेरा जाएगा, क़ौम राज़ी ना हो। हम अल्लाह पर झूठ करने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में वापस आएँ, जबकि अल्लाह हमें इससे निजात दे चुका है। हमारे लिए तो इसकी तरफ पलटना अब किसी तरह मुमकिन नहीं। इल्ला ये कि अब हमारा ये खुदा कि इल्ला ये कि खुदा हमारा रब ही ऐसा चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज़ पर हावी है, उसी पर हमने एतमाद कर लिया। ऐ हमारे रब, हमारी और हमारी कौम के दरमियान ठीक-ठीक फैसला कर दे और तू बेहतरीन फैसला कर दे। उस कौम के सरदारों ने जो उसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे, आपस में कहा, अगर तुमने शुएब की पैरवी कबूल कर ली तो बर्बाद हो जाओगे। मगर हुआ ये कि एक दहला देने वाली आफत ने उनको आ लिया और वो सब अपने घरों में ऊँधे पड़े के पड़े रहे। कुछ लोग जासिया नाम रखते हैं। जासिया कभी भी नहीं रखना चाहिए। जासिया का मतलब है ऊँधी पड़ी हुई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दारिहुम जासिमीन, अपने घरों में ऊँधे पड़े हुए। और इसी तरह से अल्लाह क़यामत के गुरोह के बारे में ज़िक्र करता है। अल्लाह ताला ने उस गुरोह के बारे में ज़िक्र किया तो क्या कहा कि वो जो पूरी की पूरा गुरोह आएगा, वो अपने घुटनों के बल नीचे गिरा हुआ होगा, ऊँधा पड़ा हुआ होगा। तो इसलिए जासिया नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया वो ऐसे मिटे कि कभी गोया इन घरों में बसे ही ना थे। शुएब के झुठलाने वाले ही आखिरकार बर्बाद हो गए, होकर रहे। और शुएब ये कहकर उन बस्तियों से निकल गया, ऐ बिरादरान कौम, मैंने अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुँचा दिए और तुम्हारी खैरख्वाही का हक अदा कर दिया। अब मैं इस कौम पर अफ़सोस कैसे करूँ जो कबूल हक से इनकार करती है। हम ये भी देख कर आए हैं, जो आपको कह रही हूँ ना, कि ये वाले पहाड़ पूरे के पूरे पहाड़ उल्टे पड़े हैं और ये घर इनके सारी चीज़ें नज़र वहाँ पे हैं अभी। आखिर दावाहुम अनिल-हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। या अरहमर राहिमीन, या पाक परवरदिगार, या मौलाए करीम, या अल्लाह, इस पाक कलाम को पढ़ते हैं अल्लाह, इसको समझने की कोशिश करते हैं अल्लाह, हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल कर लीजिए। या अरहमर राहिमीन, इसको हमारे लिए समझना आसान कर दीजिए। परवरदिगार, इसको हमारे दिलों में खोल कर बसा दीजिए परवरदिगार। अल्लाह, इस पर अमल करना आसान कर दीजिए और इसको हमारे लिए, हमारी आँखों और हमारे दिल के लिए ठंडक और नूर बना दीजिए परवरदिगार। या अरहमर राहिमीन, हमारी औलादों को भी अपनी राह में चुन लीजिए परवरदिगार। अल्लाह, उनको भी ये कुरान ऐसे ही खोल कर समझने वाला बना दीजिए। उनके सीनों को खोल दीजिए परवरदिगार। उनको चुन लीजिए परवरदिगार, अपनी इबादत के लिए, अपने दीन के लिए खालिस कर लीजिए मालिक। हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दीजिए। हमको फितनों से महफूज़ रखिए परवरदिगार। अल्लाह, हम जिस दौर में रह रहे हैं ये फितनों का दौर है। अल्लाह, हम बेबस हैं, शैतान घात लगाएगा। अल्लाह, हमारे बच्चों को भी बचाइए, हमें भी बचाइए परवरदिगार। अपनी पनाह में रखिए मौला करीम। हमें हमारे बच्चों को नेक सोहबत दीजिए, नेक दोस्त दीजिए परवरदिगार और हमारे लिए भी ऐसा ही हुक्म दीजिए परवरदिगार। हमारी दुआएँ कबूल कर लीजिए अल्लाह, हमारी तौबा कबूल कर लीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, हमें बख्श दीजिए अल्लाह। इस रमज़ान के अंदर हमारी बख्शिश का परवाना निकालिए और हमसे पहले जो प्यारे हमारे आपके पास आ चुके हैं उन सब की भी बख्शिश कर दीजिए, मग़फ़िरत कर दीजिए, हमसे राज़ी हो जाइए। हमसे राज़ी हो जाइए अल्लाह। हमसे वो काम करवाइए अल्लाह जो आपको राज़ी करने वाले हैं। वो ना करवाइएगा जो शैतान को राज़ी करने वाले हैं। अल्लाह, उसका चैलेंज पूरा करने वालों में हमें शामिल ना कीजिएगा परवरदिगार, हमें बचाइएगा। अल्लाह, हमें अपनी पनाह में रखिएगा परवरदिगार। हम कमज़ोर से लोग हैं अल्लाह, हम बार-बार गुनाह की तरफ चले जाते हैं अल्लाह, हमें बचा लीजिए परवरदिगार, हमें बचा लीजिए। हमें इस्तिक़ामत नहीं है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना नेकी करने की हिम्मत है, ना गुनाह से रुकने की हिम्मत है, सिवाय इसके कि जिससे आप रोक लें और आप हिम्मत दे दें। परवरदिगार, हमारी मदद कीजिए। या अरहमर राहिमीन, जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह, उनको
जायज़ और हलाल रोज़ी अता कीजिए। जो बेऔलाद हैं उनको नेक और सालेह औलाद अता कीजिए। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफ़ायाब कीजिए। अल्लाह हमारी यास्मीन बाजी को भी शिफ़ा दीजिए और उनकी अम्मी को भी शिफ़ा दीजिए और अल्लाह हमारी मैमूना बहन को भी शिफ़ा दीजिए और अज़रा की अम्मी को भी शिफ़ा दीजिए परवरदिगार। जो-जो लोग बीमार हैं उनको मुकम्मल शिफ़ायाब कीजिए परवरदिगार। या अरहमुर राहिमीन, महरीन की अम्मी को, उनकी सास को परवरदिगार शिफ़ाए कामिला अता कीजिए अल्लाह। सबकी वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता कीजिए अल्लाह। हम सब के वालिदैन को सेहत कामिला और आजिला अता कीजिए परवरदिगार और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दीजिए अल्लाह। हमारी दुआएँ कबूल कीजिए परवरदिगार। या अल्लाह हमारे बच्चों के लिए नेक और सालेह बर अता कीजिए परवरदिगार। इनको ऐसे जोड़े भेजिए अल्लाह जो इनका हाथ थाम कर जन्नतों तक लेकर जाएँ। अल्लाह ऐसे जोड़े भेजिए जो इनके लिए मोहब्बत, कदर और इज़्ज़त करने वाले। अल्लाह ऐसे जोड़े भेजिए जो इनके हाथ थाम कर नेकियाँ करने वाले, एक-दूसरे का साथ देने वाले, एक-दूसरे की फ़िक्र करने वाले, ऐसे जोड़े भेजिए। अल्लाह आपसे माँगते हैं, अल्लाह आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह हमारे दिलों को खुश कर दीजिए हमारी औलादों की तरफ से। अल्लाह हमें इनकी खुशियाँ दिखाइए, इनकी कामयाबियाँ दिखाइए, दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ दिखाइए अल्लाह। अल्लाह हमारे पास यही कुछ है जो हम आपके आगे पेश कर सकते हैं। अल्लाह हमें बेहतरीन पेश करने वाला बनाइए। अल्लाह हमें अच्छी माएँ बना दीजिए, हमें अच्छी ज़मीन बना दीजिए। अल्लाह औलाद तो सारी अच्छी होती है, माँ-बाप होते हैं अल्लाह, हमारे कसूर माफ़ कर दीजिए अल्लाह, हमसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई वो माफ़ कर दीजिए अल्लाह। हमारे बच्चों को ऐसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं, हमें बेहतरीन तरबियत करने वाला बनाइए। और अल्लाह अहले ग़ज़ा पर अपना रहम करम कीजिए। अल्लाह उनकी आज़माइश ख़त्म कर दीजिए। अल्लाह उनके लिए अपने फ़रिश्तों की नुसरत भेजिए। या रब्बुल आलमीन हमारी दुआएँ कबूल कर लीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क पे अपना रहम करम कीजिए अल्लाह। अल्लाह यहाँ पे भी जो सूरत-ए-हाल होने जा रही है अल्लाह बड़ी ख़तरनाक है अल्लाह। अल्लाह कौन हुक्मरान बैठे हैं लेकिन अल्लाह हमें अहल हुक्मरान दीजिए परवरदिगार। हमारी मदद कीजिए मौला, हमसे राज़ी हो जाइए। या रब्बुल आलमीन जो माँग लिया वो भी अता कर दीजिए, जो रह गया वो भी अपनी शान करीमी से अता कीजिए परवरदिगार, हमसे राज़ी हो जाइए। या रब्बुल आलमीन हमें जब अपने पास बुलाएँ तो इस हाल में बुलाइए, आप हमसे खुश हों और हम अपने अंजाम से राज़ी हों। आमीन या रब्बल आलमीन व दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सहाबिही अजमईन।